हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये जो हमारा वीडियो है ये एक मैराथन वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें हम छत्तीसगढ़ की समस्त जनजातियों के बारे में एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको जनजातियों से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सभी मिलेंगे। इसी के साथ हम जनजातियों के नृत्य के बारे में भी बात करेंगे, जनजातीय गीत भी यहाँ पर डिस्कस होंगे, उनके घोटूल भी, उनके पेय पदार्थ भी, उनके पारंपरिक कार्य भी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें पता कैसे चलता है कि कौन सी जो जनजाति है उन्हें अनुसूचित जनजाति कहा जाए। जनजातियां तो बहुत है, क्या वो कहीं पे डिफाइंड है? तो आपको मैं बता दूं कि भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी डेफिनेशन नहीं दी गई है। शेड्यूल ट्राइब की कोई भी डेफिनेशन आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलती। बस ये है कि आर्टिकल 342 के अंतर्गत ये कहा जाता है कि प्रेसिडेंट जिस भी जनजाति को आर्टिकल 342 के अंदर अधिसूचित कर देते हैं वो क्या हो जाती है? शेड्यूल ट्राइब्स हो जाती है, यानी कि अनुसूचित जनजाति हो जाती है। इस हिसाब से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में नियरली 42 ऐसी ट्राइब्स हैं जो कि अधिसूचित हैं। कितनी है? 42 है। और उस 42 के कुछ सब ग्रुप्स हैं, यानी कि उप जनजातियां हैं, वो है 161। तो ये जो डेटा है ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये कई बार वनडे एग्जाम्स में, व्यापम वगैरह के एग्जाम्स में पूछ देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिर कितनी प्रतिशत जनसंख्या छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति के अंदर आती है। तो हम सेंसस 2011 को बेस लेकर के चल रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के सेंसस 2011 के हिसाब से छत्तीसगढ़ की 30.62% की जो जनसंख्या है, यानी कि लगभग एक तिहाई जो जनसंख्या है वो किसकी है? अनुसूचित जनजाति की। 30% याद रख लीजिए, कम बेसी काफी है उतना। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, वो है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का। ये क्या होते हैं? तो देखिए, ऐसे तो जनजातियां बहुत सारी हैं, पूरे भारतवर्ष में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी जनजातियां आपको मिलेंगी, लेकिन इन जनजातियों में भी कुछ ऐसी जनजातियां होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी जनजातियां होती हैं, जो बिल्कुल ही आइसोलेटेड है। एक तो उनके नंबर बहुत कम रह गए, मतलब उसमें पॉपुलेशन बहुत कम है, वो इकोनॉमिकली भी वीक हो चुकी है, साक्षरता उनमें बहुत कम है, और वो बिल्कुल अलग थलग रहते हैं। अभी भी वो कहीं पहाड़ी एरिया में बसते हैं या ऐसी जगहों में बसते हैं जहाँ पर दूसरे लोगों का आना जाना बहुत कम है और डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो उन जनजातियों को अलग से दर्जा दिया गया है, अति यानी कि विशेष पिछड़ी जनजाति उन्हें कहा गया है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो छत्तीसगढ़ में ऐसी कितनी है? छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में 7 ऐसी जनजातियां हैं, 7 ऐसी जनजातियां हैं जिन्हें पीवीटीजीज के अंदर रखा गया है। इस 7 में भी ध्यान रखिएगा, 5 जनजातियों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन जनजातियों के अंदर रखा है, दर्जा दिया है पीवीटीजी का, और 2 ऐसी हैं जिन्हें कि स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है। तो याद रखिएगा 7 में भी फिर डिवीजन है। 5 कौन सी हैं भाई? तो देखिए, सबसे पहले है अबूझमाड़िया, उसके बाद है बैगा, उसके बाद है बिरहोर, उसके बाद पहाड़ी कोरवा, और उसके बाद कमार। ये जो 5 जनजातियां हैं इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ने दर्जा दिया है विशेष पिछड़ी जनजाति का। अबूझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा और कमार जनजाति। और ये जो 2 हैं जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट ने पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है वो है पंडो और भुंजिया। क्या है? पंडो और भुंजिया। बीपी से याद रख सकते हैं, बीपी कम ज्यादा होता रहता है ना, बीपी से याद रख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नॉर्मल फैक्ट्स हैं जो कभी कभार आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, खासकर वनडे एग्जामिनेशन में। इसके बाद हम डिटेल से पढ़ना चालू करेंगे सभी जनजातियों को। देखिए, सबसे पहला फैक्ट है सबसे साक्षर जनजाति। तो ये है उरांव। ये आपके छत्तीसगढ़ की जो पीएससी हुआ था प्री 2016, उसमें ये सवाल आया था और उन्होंने उरांव को आंसर लिया है। कुछ लोगों को यहाँ कंफ्यूजन भी हो सकता है, क्योंकि सेंसस के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो हलबा सबसे ज्यादा साक्षर है, लेकिन नंबर के हिसाब से यहाँ पे समझ में आ रहा है तो नंबर में एक्चुअली उरांव है। ठीक है, उरांव में जितने जनसंख्या है उसके हिसाब से सबसे साक्षर, सबसे ज्यादा साक्षर लोग उरांव में पाए जाते हैं, इसलिए उरांव को आंसर लिया गया। ठीक है, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक दृष्टि से सबसे समृद्ध जनजाति कौन सी है? तो वो है हलबा। भाई, जो आर्थिक दृष्टि से समृद्ध होता है उसे हलवा खाना नसीब होता है, ऐसा याद रख लीजिए। वो हलवा ज्यादा खाते हैं, इस तरह से आप हलवा याद रख लेंगे। ठीक है, सांस्कृतिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो मुड़िया जनजाति सबसे ज्यादा समृद्ध है। आप आगे भी देखेंगे तो मोस्टली जो ट्राइबल डांस है, ट्राइबल गीत है, उसमें सबसे ज्यादा डांस आपको मुड़िया जनजाति के देखने को मिलेंगे। तो सांस्कृतिक बहुत महत्व है उनमें, उनके घोटूल का, उनकी जो भी सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनका काफी ज्यादा महत्व है। तो सांस्कृतिक दृष्टि से सबसे समृद्ध जनजाति कौन सी है? मुड़िया। सामाजिक दृष्टि से सबसे ज्यादा अगर समृद्ध बोले तो कौन सी है? तो वो है भतरा है। सामाजिक दृष्टि से उच्च जनजाति मानी जाती है भतरा। कैसे याद रखेंगे? समाज आता है, समाज पता है ना, समाज, सोशल लाइफ।
समाज में सभा का बहुत महत्व होता है। वैदिक एज याद है, वैदिक एज पढ़ते हैं तो आपको पता है स्टार्टिंग जो अर्ली वैदिक पीरियड है उसमें सभा और समिति का बहुत महत्व होता है। बस वैसे ही याद रख लीजिएगा कि ये जो समाज है इसमें ये स और भ का भतरा, कंफ्यूजन में मत आइएगा। सांस्कृतिक में मुड़िया है, सामाजिक में भतरा है, ठीक है। चलिए, अब ये आपको पूरा का पूरा यहाँ पे एक लिस्ट दिख रहा होगा। एक ही पेज में आपको बहुत सारी जनजाति दिख रही होंगी। चिंता मत करिए, हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर बस आप ध्यान से मुझे सुनते जाइए। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे हम गोंड जनजाति की। तो गोंड जनजाति की बात करें तो मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में ऑलमोस्ट 30% अनुसूचित जनजाति है। उस 30% में से भी सबसे ज़्यादा जो जनजाति पाई जाती है ना वो गोंड है, नियरली 56% की। मतलब कि सबसे बड़ी जो जनजाति समूह है वो कौन सा है? गोंड जनजाति का है। याद रखिएगा आप, गोंड जनजाति की ही नियरली 41 उप जनजातियाँ पाई जाती हैं। समझ रहे हैं? उपजाति मैंने आपको बताई ना 161 है, उसमें से 41 तो गोंड की ही है। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा जो जनजाति समूह है यहाँ पे जनसंख्या में वो गोंड जनजाति का है। ये लोग जो भाषा का प्रयोग करते हैं उसे गोंडी भाषा कहते हैं। ये याद रखना आपके लिए आसान होगा। उसके बाद ये खुद को कोयतोर कहते हैं। ये कई बार पूछा भी गया है, कोयतोर इसका अर्थ क्या होता है? तो कोयतोर का अर्थ होता है पर्वतवासी, पर्वत में निवास करने वाले कोयतोर होते हैं। कोयतोर खुद को गोंड लोग कोयतोर कहते हैं, ठीक है। बस्तर संभाग में ये ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी कि इनका जो रहवास है, निवास है, वो बस्तर संभाग में ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद ये नोहडेरा है जो अलग कलर से लिखा है। दरअसल नोहडेरा क्या होता है? एक चित्रकारी की एक कला होती है नोहडेरा। अक्सर जब नए घर में इन लोग जाते हैं ना तो जो घर में बाहर दीवार होती है मिट्टी से, उसमें चित्र बना देते हैं। वो चित्र काफ़ी समय तक रहता है। बेल बूटे बनाते हैं, पक्षी अक्षी बनाते हैं। तो ये नोहडेरा एक तरह की वॉल पेंटिंग आप समझ सकते हैं। गोंड में जो वॉल पेंटिंग है उसे हम नोहडेरा कहते हैं, ठीक है। नोहडेरा उकारना कहते हैं उसको। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये पूछा है कई बार। गोंड में ये ज़्यादा प्रिवेलेंट है। उसके बाद मृत्यु संस्कार की बात करते हैं तो गोंड जनजाति में मृत्यु संस्कार में दो चीज़ें होती हैं। तीसरे दिन में जो तीसरा दिन होता है मृत्यु संस्कार का, उसको हम कोज्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोज्जी कहते हैं। और जो 10वें दिन है उसको हम कहते हैं कुंडा मिलन। कुंडा मिलन ये 10वें दिन है। ये पूछा गया है तो आप इसे बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि गोंड जनजाति में मृतक संस्कार में तीसरे दिन कोज्जी होता है, 10वें दिन कुंडा मिलान होता है, ठीक है। मैंने आपको ये पॉइंट तो बता ही दिया। सर्वाधिक उपजाति 41 गोंड की ही पाई जाती है। अब इनके जो पर्व हैं जो आपसे पूछे जाते हैं उसमें एक मेघनाथ पर्व है। ये पर्व हम आगे भी पढ़ेंगे पर मैं यहाँ पे भी बता रही हूँ आपको बार बार रिवाइज होना चाहिए। मेघनाथ पर्व कब मनाया जाता है? फाल्गुन माह में। ये सवाल पूछा गया है कि मेघनाथ पर्व जो है ये कौन से माह में मनाया जाता है? तो ये फाल्गुन के महीने में, जो होली का महीना होता है फाल्गुन, फाग महीने में मेघनाथ पर्व मनाया जाता है। एक और त्यौहार ये मनाते हैं जिनका फेमस है, वो है माटी त्योहार, जो कि चैत्र में मनाया जाता है, ठीक है। अप्रैल के आसपास आता है, चैत्र मार्च अप्रैल में। चैत्र में ये माटी त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। विवाह की हम बात करेंगे तो इनमें गुरावट यानी कि विनिमय विवाह, चरगिया विवाह, उठरिया विवाह, इस तरह के जो विवाह हैं वो फेमस है। देखिए मैंने विवाह पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, वो मैं आपको यहाँ पे आई बटन में दे दूंगी, एक बार वो जरूर जाकर देखिएगा। उसमें आपकी सारी चीजें विवाह से कॉन्सेप्ट जो भी है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नृत्य इनमें होता है बिल्मा और सैला। ये नृत्य वगैरह को हम आगे भी अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पर आपको जो गोंड में याद रखना है, एक तो आपको ये नोहडेरा याद रखना है, दूसरा आपको ये मृत्यु संस्कार याद रखना है, और ये पर्व। सबसे ज्यादा सवाल इन तीन चीजों से गोंड जनजाति में पूछे जाते हैं। पर्व को मैं आगे भी डिस्कस करूंगी, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट जनजाति में मूव करते हैं जो कि है अबूझमाड़िया। काफी इंपॉर्टेंट जनजाति है, इसे विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा मिला हुआ है, अभी हम देख करके आए हैं। इसमें से भी सवाल आपको काफी सारे देखने को मिलते हैं, ठीक। याद रखिएगा ये जो अबूझमाड़िया है ये गोंड की ही उपजाति है। मुड़िया, माड़िया, दंडामी माड़िया, डोरला, अबूझमाड़िया, परजा, धुरवा, ये सारी की सारी जो है वो गोंड की उपजातियां ही हैं, ठीक है। हाँ, अबूझमाड़िया में देखते हैं अबूझ का मतलब क्या होता है। ये सवाल एक बार आया हुआ है कि अबूझ का क्या मतलब होता है। अबूझ मतलब जिसको बूझा नहीं जा सके, अज्ञात, जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, कुछ बूझा ही नहीं आ रहा है, समझ ही में नहीं आ रहा है कि भाई ये है क्या, उसे कहते हैं अज्ञात, ठीक है। इनके बारे में, इनका जो निवास है वो मेनली आप देखेंगे तो नारायणपुर में अबूझमाड़िया की जो पहाड़ है उसके आसपास को माना जाता है। और ओरछा जो कहना चाहिए जगह है उसे अबूझमाड़िया का प्रवेश द्वार माना जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, शायद यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, मैं आपको अलग से बता रही हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में हम देखते हैं इनकी जो स्थानांतरित कृषि है, यानी कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये लोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पेद्दा कहा जाता है। कई बार पूछा गया, याद रखिएगा पेद्दा, ठीक है। इनकी स्थानांतरित कृषि है। मैंने स्थानांतरित कृषि को ट्रिक से याद करने के लिए भी एक वीडियो बनाया है, वो भी मैं आई बटन में दे दूंगी, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। 5 मिनट का वो वीडियो है, बिल्कुल ट्रिक से सब याद हो जाएगा आपको। जितने भी जनजातियों का जो स्थानांतरित कृषि है उसमें मैंने बताया हुआ है, ठीक है।
नेक्स्ट में देखिए कघई। कघई क्या होती है? तो अबूझ माड़िया की जो कृषि भूमि होती है उसे इन लोग कघई कहते हैं। क्या कहते हैं? कघई। ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है। इसमें कुछ और भी टर्म्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे कि इनके घर का जो बरामदा होता है ना, अबूझ माड़िया लोग जहाँ पे मतलब रहते हैं, तो जो बरामदा होता है उसको इन लोग परछी कहते हैं। ठीक है, परछी। बैठक होता है ना, बैठने वाला जो कमरा होता है, बैठक आप लोग जानते होंगे, जो ड्राइंग रूम जिसे हम अक्सर कहते हैं, उसे इन लोग अगहा कहते हैं। अगहा मतलब आगे वाला कमरा होता है ना, सामने वाला कमरा, अगहा से याद रखिएगा। लोनू। लोनू को एक्चुअली स्टोर कहा गया है, लेकिन ये दरअसल अपने देवी देवताओं को इस लोनू में रखते हैं। ये सवाल आया हुआ है किसी एग्जाम में, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, पीएससी में या व्यापम में किसी में आया हुआ है कि ये लोनू क्या है। तो ये स्टोर हाउस मानिए, लेकिन यहाँ पे अपने देवी देवताओं को रखते हैं। ठीक है। और उसके बाद इनके रसोई घर को आंगड़ी कहते हैं। आंगड़ी, आग जलती है ना, अंगाकर से याद रख लीजिए, आंगड़ी रसोई घर अबूझ माड़िया का। ठीक है। उसके बाद काडम्बरा, इनमें एक विवाह होता है जिसे कि कौमार्य संस्कार कहते हैं। ये पूछा गया है, जो काडम्बरा विवाह अबूझ माड़िया में वो क्या है, तो वो एक तरह का कौमार्य संस्कार है। ठीक है, पुष्प विवाह के नाम से भी इसे जाना जाता है, इसे याद रखिएगा। इसके बाद अबूझ माड़िया के कुछ नृत्य हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। एक तो ककसाड़ नृत्य है। ये जो ककसाड़ नृत्य है, ये अपने गोत्र देव की पूजा करते हैं। इनमें गोत्र होता है, गोत्र से तो आप सभी परिचित होंगे, सबके अपने अपने कुछ ना कुछ गोत्र होंगे। इन जनजातियों में भी गोत्र रहते हैं, तो जो इनके गोत्र के देवता होते हैं उसकी पूजा ये करते हैं। तो उस समय पे ये लोग ककसाड़ त्योहार मनाते हैं, ककसाड़ नृत्य करते हैं। ठीक है। उसके बाद इनके कुछ त्योहार है जो पडुम नाम से भी जाने जाते हैं। क्या है? पडुम। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा एक बार। इनमें जब मृत्यु होती है ना, तो एक लकड़ी का खंबा बनाया जाता है, जो एक स्मृति स्तंभ के तौर पे आप कह सकते हैं, किसी को याद करने के तौर पे आप कह सकते हैं। उसे अनाल गट्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? अनाल गट्टा कहते हैं। ठीक है। ये अबूझ माड़िया के बारे में इतनी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, बिल्कुल भी इसको भूलना तो नहीं है आपको। ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया है, गेंद सिंह। आपको परलकोट विद्रोह पता होगा, जब आपने छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ा होगा, तो 1825 के आसपास एक परलकोट विद्रोह हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? गेंद सिंह थे। और ये जो गेंद सिंह है, ये अबूझ माड़िया जनजाति से संबंध रखते हैं। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कई बार इस तरह की चीजें भी पूछ दी जाती है। देखिए, मैं यहाँ पर वो चीजें कवर करा रही हूँ जो किसी ना किसी एग्जाम्स में आई हुई है और आपके वनडे एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। एक दो पॉइंट अगर छूट रहा है तो वो शायद इसलिए क्योंकि वो ना कभी पूछा गया, ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बता सकती हूँ, जैसे कि अबूझ माड़िया में घर को क्या कहते हैं? सिहारी कहते हैं। इनका जो घर होता है उसे सिहारी कहते हैं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। और जो इनमें प्रसव होता है ना, प्रसव यानी कि जो डिलीवरी होती है बच्चे की, तो वो जो डिलीवरी, फर्स्ट डिलीवरी होती है, उसको कुसुमा कहते हैं। क्या कहते हैं? कुसुमा कहते हैं फर्स्ट डिलीवरी को। ये याद रखिएगा। कई और चीज़ें भी इस तरह से है, लेकिन आपको उसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिरहोर जनजाति की। बिरहोर भी एक विशेष पिछड़ी जनजाति वाली जनजाति है, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये दर्जा दिया है। ठीक है। बिरहोर में आप देखेंगे तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो मोस्टली आपको रायगढ़, जशपुर यानी कि नदन छत्तीसगढ़ की तरफ ज़्यादा मिलेगी। ठीक है। तो इसमें एससी राय जो एक है, उन्होंने एक बुक लिखी है द बिरहोर। कभी कभार सवाल भी पूछ देता है कि ये जो पुस्तक है किन्होंने लिखी है, या कह सकते हैं किस पे लिखी है। तो आपको याद रखना है कि जो एससी राय है उन्होंने ये पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द बिरहोर। ठीक है। बिरहोर लोग एक्चुअली में एक तरह से बंचर होते हैं। बिरहोर का सामान्य अर्थ अगर आप बोलेंगे ना, तो होता है बंचर, मतलब कि वन में निवास करने वाले, घूमने वाले, वन में घूमने वाले। ठीक है, वो बंचर कहलाते हैं। इनका युवा ग्रह पूछा जाता है, जो कि क्या है? गितियोना है। गितियोना, बिरहोर का गितियोना। कैसे याद रखेंगे? वीर गीता। गीता क्या है? वीर के लिए है, ऐसा याद रख सकते हैं। ठीक है। ये लोग सूर्यदेव की पूजा करते हैं। कई जनजातियों में उनके जो पूजा के देवता हैं जिनको वो पूजते हैं, उससे सवाल पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा, जो बिरहोर जनजाति के लोग हैं ये सूर्य देवता की पूजा करते हैं। इनमें जिस भी इंसान को तंत्र मंत्र की जानकारी होती है, जो तंत्र मंत्र का गायता होता है ना, उसे पाहन कहा जाता है। याद रखिएगा कि बिरहोर में जो तंत्र मंत्र का गायता होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पाहन कहा जाता है। और एक विवाह है जो इसमें काफी प्रचलित है, विनिमय विवाह है, वो गोलत नाम से जाना जाता है। ठीक है, विनिमय विवाह जो कि गोलत नाम से जाना जाता है। देखिए, विनिमय विवाह में होता ये है कि इसमें ना वर वधू का मतलब जैसे आदान प्रदान होता है। विनिमय में क्या होता है कि जैसे एक घर की लड़की उस घर चले जाती है और उस घर की लड़की इस घर आ जाती है, समझ रहे हैं आप? एक की शादी उधर हो जाती है और उसी मतलब दोनों उसी घर में ऐसे जो है वो समधि की तरह बन जाते हैं, उसे विनिमय विवाह कहते हैं, वर वधू आदान प्रदान कहा जाता है।
तो उसी को बिरहोर जनजाति में गोलत कहा जाता है। मैं फिर से आपको कह रही हूँ कि मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है जिसमें मैंने डिटेल से डिस्कस किया है आपके इनको विवाह पद्धतियों को। मैं उसका लिंक आपको आई बटन में जरूर दूंगी, प्लीज मेक श्योर यू चेक दैट। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, ठीक है। तो आपका सारा डाउट जो है उस पर्टिकुलर चैप्टर से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, नेक्स्ट जनजाति को हम देखते हैं। नेक्स्ट जनजाति जो हम पढ़ेंगे वो है बैगा जनजाति, ठीक है। अब बैगा जो है ये भी एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। 5 हमने देखी थी, अबूझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, कमार, ठीक है। तो अब बैगा की बात करें तो ये मैकाल पर्वत की तरफ मिलते हैं, यानी कि जो आपका कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट है उस एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं, मैकाल पर्वत श्रेणी में। आप कमेंट करके बताइएगा कि जो मैकाल पर्वत श्रेणी है ये किसका भाग है, मतलब ये विंध्याचल पर्वत का भाग है या सतपुड़ा का भाग है। आपने डेफिनेटली ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी में, ठीक है। चलिए, ये जो बैगा लोग हैं ना ये खुद को गोंड के पुरोहित या पुजारी मानते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि बैगा लोग खुद को गोंड के पुजारी या पुरोहित के रूप में मानते हैं। उसके बाद इनकी कुछ उपजातियां हैं जो एक बार एक व्यापम के क्वेश्चन में या पता नहीं सीजीपीएससी में लाइब्रेरियन का शायद एग्जाम हुआ था उसमें ये सवाल पूछा गया था। तो इनकी उपजाति में बिंजवार आती हैं, नरोतिया, भरोतिया, नाहर। क्या याद रखेंगे? बिंजवार, नरोतिया, भरोतिया, नाहर, ये सारी क्या है? ये बैगा जनजाति की उपजाति है, ठीक है। बहुत ही फेमस है बैगा जनजाति के देवता बूढ़ा देव, जो कि साल वृक्ष में निवास करते हैं, ऐसा बैगा जनजाति वालों की मान्यता है। इसी के साथ ये लोग ठाकुर देव की भी पूजा करते हैं, ठीक है। बूढ़ा देव की भी करते हैं, ठाकुर देव की भी करते हैं। इन पर कुछ बुक्स भी लिखी गई है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एस.सी. राय ने क्या लिखा, द बिरहोर। तो बैगा में द बैगास किसने लिखा? वेरियर एल्विन ने। वेरियर एल्विन के नाम से आप सभी परिचित होंगे। इन्होंने ट्राइब्स के ऊपर काफी सारी स्टडी की है। इन्होंने एक बुक लिखी है द बैगास, ठीक है। उसके बाद एक और बुक लिखी गई है बैगास पे, वो है द ट्राइबल इकोनॉमी। द ट्राइबल इकोनॉमी किसने लिखी है? दयाशंकर नाग ने। ये दोनों चीजें याद रखिएगा। जो बैगा जनजाति है ना वो सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। गोदना जानते हैं ना, जो आजकल की लैंग्वेज में टैटू हो रखा है। तो बैगा जनजाति ऐसी जनजाति है जिन्हें गोदना सबसे ज्यादा प्रिय होता है। और एक झेला गोदना है जो इनमें काफी फेमस होता है, जो ये लोग माथे पे गोदवाते हैं, झेला गोदना, ठीक है। ये माथे पे गोदवाते हैं, तो ये इनमें काफी फेमस है। तो सबसे ज्यादा गोदना प्रिय जनजाति अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा है? बैगा जनजाति, ठीक है। इनका पेय पदार्थ जो बहुत फेमस है वो है ताड़ी। पेय पदार्थ को हम आगे भी देखेंगे और मैंने एक वीडियो पेय पदार्थ को भी ट्रिक से याद करने का बनाया है, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वो भी 5 मिनट का है, आप बिल्कुल ट्रिक से याद करने के लिए वो जाके देख सकते हैं। इनमें महिलाएं जो वस्त्र पहनती है ना उसे खपची कहते हैं। कपची भी लिखा हुआ मिल सकता है लेकिन उसे खपची भी कहते हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, ये जो सारी जो जानकारी है ना वो मैंने छत्तीसगढ़ ग्रंथ एकेडमी की बुक से पूरी आपको मिला करके लिख के मतलब यहाँ पे रखी है नोट। तो यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल रही है, तो आप सोर्सेज पे बिल्कुल बिलीव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें जो ग्राम का जो मुखिया होता है, ग्राम प्रमुख कह सकते हैं, ग्राम मुख्य, उसे क्या कहते हैं? मुकद्दम कहते हैं। मुकद्दम, ठीक है, क्या कहते हैं? मुकद्दम, याद रखिएगा। इनमें जो विवाह पद्धति ज्यादातर पाई जाती है वो होता है ढुकू विवाह, विनिमय विवाह, उड़रिया, पैडुल, ठीक है। ढुकू एक तरह का हट विवाह होता है, जबरदस्ती शादी करने वाला, ठीक है। लड़की लड़के के घर जाके बैठ जाती है जबरदस्ती, हट विवाह के नाम से इसे जाना जाता है। याद रखिएगा, अपहरण विवाह अलग है, हट विवाह अलग है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये लोग ना एक भाजी का पत्ता खाते हैं, मतलब बड़ा फेमस है, उसे केवलाल भाजी बोलते हैं। याद रखिएगा कि ये जो केवलाल भाजी है किससे संबंधित है? बैगा से। ये लोग केवलाल नामक एक वृक्ष है उसकी जो पत्ती है ना उसको खाते हैं, तो वही है केवलाल भाजी। इसमें जो पुजारी होता है ना उसको भूमिका कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमिका, ठीक है। इतनी चीजें याद हो गई, उन्हें भूमिका कहते हैं जो पुजारी का काम करता है। इनके कुछ पर्व भी हैं जैसे कि रतौना, रसनवा। ये पर्व हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं। नाम के लिए याद रखिए, रतौना, रसनवा। और इनका जो नृत्य है कर्मा, कर्मा वैसे और भी जनजातियों में किया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें आपको बैगा जनजाति में से काफ़ी है। सबसे ज़्यादा जो बैगा में से पूछा जाता है वो इनके ये देवता पूछा जाता है, या तो फिर ये पेय पदार्थ ताड़ी पूछा जाता है, और या तो फिर उनके जो क्या कहते हैं उप जनजाति पूछी ही गई है, और ये बुक्स पूछी जाती है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन अक्सर यहाँ पर देखने को नहीं मिले हैं। जो नृत्य वगैरह से हैं वो एक्चुअली कंबाइंड है। कर्मा नृत्य जो है वो सिर्फ बैगा में नहीं होता, और भी जनजातियों में भी होता है, तो ये हम आगे भी देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कमार जनजाति। कमार अगेन एक पिछड़ी जनजाति है।
मैंने आपको बताया जो 5 जनजातियों में उसमें से कमार भी एक है। ये गरियाबंद धमतरी जिले में निवास करती है मोस्टली। देखिए याद रखिए एक चीज़, मेरी बात समझिए, अगर मैं यहाँ पर आपको कोई एरिया बता रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरे एरिया में निवास नहीं करती। अगर मैंने कहा कि बिरहोर रायगढ़ जसपुर में करती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो क्या कहते हैं सरगुजा में नहीं करती होगी। हो सकता है कि कुछ परसेंट में वहाँ पे भी मिलती होगी, लेकिन मैं आपको जो उनका मोस्टली लोकेशन है वो बता रही हूँ कि सबसे ज़्यादा वो कहाँ पर निवास करते हैं। ठीक है, तो कमार की बात करें तो गरियाबंद धमतरी का एरिया है जहाँ पर वो निवास करते हैं। ठीक है, ये अपने बांस शिल्प के लिए फेमस है। देखिए हमेशा अक्सर क्वेश्चन में आपको देखने मिलता होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बांस शिल्प से ताल्लुक रखती है। तो एक तो है कमार, दूसरी है कांडरा, एक है धनवार, ठीक है, और बिरहोर। ये जो 4 हैं ये बांस के लिए जानी जाती है, कमार, कांडरा, बिरहोर, धनवार। ये बिल्कुल याद रख लीजिए, बहुत बार ये आया है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको यहीं पे बता रही हूँ। ठीक है, इनका जो पंचायत का प्रधान होता है ना उसे कुरहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुरहा। कमार, कुरहा, पंचायत प्रधान। ये छोटे माई बड़े माई की पूजा करते हैं। ये भी कई बार पूछा हुआ है, छोटे माई बड़े माई किसके देवता हैं, तो वो है कमार जनजाति के। इनमें जो स्थानांतरित कृषि होता है उसे दाहिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दाहिया, स्थानांतरित कृषि को। ठीक है, इन मृत्यु होने पर ना ये लोग घर त्याग कर देते हैं, मतलब अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो ये लोग वो घर ही त्याग कर देते हैं। इस जनजाति में यानी कि कमार जनजाति में घोड़े को छूना मना है, घोड़ा निषेध है, मतलब आप नहीं छू सकते। ये सवाल पूछा है कौन सी जनजाति में घोड़ा छूना निषेध है, तो वह है कमार जनजाति। ठीक है, अब ये जो कमार जनजाति है ना इसमें 2 उपवर्ग भी है, ये याद रखिएगा। एक है बुधरजिया और दूसरा है मकड़िया। ठीक है, बुधरजिया और मकड़िया। तो बुधरजिया वो होते हैं जो बंदर का मांस नहीं खाते, मकड़िया वो होते हैं जो बंदर का मांस खाते हैं। तो इस तरीके से ये 2 उपवर्ग में विभाजित है। याद रखिएगा, पूछ देता है कौन सी जनजाति इन 2 वर्गों में विभाजित है, जो कि है बुधरजिया और मकड़िया। ठीक है, ये सर्वाधिक गोदवाने वाली जनजाति है। देखिए सबसे ज्यादा गोदना प्रिय तो बैगा है, लेकिन गोदवाते कौन सबसे ज्यादा है? तो कमार जनजाति। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, गोदवाते कौन है? तो कमार जनजाति। इनके लिए भी एक बुक लिखी हुई है और वो है द कमार। किसने लिखी है? श्याम चरण दुबे। द कमार बुक, श्याम चरण दुबे। ठीक है, इतनी चीजें कमार जनजाति में से आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा आप चाहें तो ये भी याद रख सकते हैं कि सुआ नृत्य में कमार जनजाति पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ है जो TS वैष्णव में दी गई थी, वैसे हालांकि कभी आज तक पूछा नहीं है, बट स्टिल मैं बता देती हूँ कि वो जब बच्चा पैदा होता है ना तो माँ के साथ उसका जो प्लेजेंटा है वो साथ में होता है। प्लेजेंटा को काटना पड़ता है ना, आपको पता होगा। तो प्लेजेंटा को काटने का काम जो करते हैं ना उसको कहरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कहरा। ठीक है, ये आज तक कभी पूछा नहीं गया है, पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ कि कमार जनजाति में जो प्लेजेंटा कट करने वाली जो महिला है उसको कहरा कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ये है पंडो जनजाति। पंडो जनजाति के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिलती है, पर ठीक है, ये विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक है और इसे राज्य सरकार ने पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है। आपको मैंने बताया था BP से याद रखने के लिए, भुंजिया पंडो। ठीक है, तो ये वही जनजाति है, मोस्टली आपको अंबिकापुर क्षेत्र में मिलेगी और राज्य सरकार द्वारा पंडो विकास अभिकरण भी बनाया गया है, वो अंबिकापुर में ही है। ठीक है, उसी क्षेत्र में पाया जाता है। ये जो पंडो है ना, ये लोग एक्चुअली अपने आप को पांडवों का वंशज मानते हैं। किसका वंशज? पांडवों का। तो आप याद रख लेंगे पंडो पांडव, उस तरीके से। ठीक है, इनका जो विकास अभिकरण है कहाँ बना है? तो अंबिकापुर में। इनमें भी कुछ उपसमूह है जैसे कि सरगुजिया और उत्तरांश। सरगुजिया और उत्तरांश इनका उपसमूह है। ठीक है, इससे ज्यादा जानकारी जो पंडो जनजाति के बारे में है वो देखने को नहीं मिलती है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, कोरवा जनजाति। ये एक इंपॉर्टेंट जनजाति है जिससे आपको अक्सर सवाल देखने को मिलता है। याद रखिएगा, पहाड़ी कोरवा एक विशेष पिछड़ी जनजाति भी है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कोरवा जनजाति की। ये भी एक इम्पॉर्टेंट जनजाति है जिससे आपको अक्सर सवाल देखने को मिलता है। याद रखिएगा, पहाड़ी कोरवा जो है वो एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। मैंने आपको 5 जनजाति बताई थी, अबूझमाड़िया, बैगा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार, उसमें से पहाड़ी कोरवा। तो हम कोरवा जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। कोरवा जनजाति का जो निवास है वो मेनली नॉर्थ छत्तीसगढ़ में है, यानी कि कोरबा, जशपुर, सरगुजा, इस साइड का जो एरिया है अंबिकापुर, वहाँ पे ये आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ठीक है,
इसमें भी 2 टाइप होते हैं, एक दिहाड़ी जो मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और एक पहाड़ी जो पहाड़ी एरिया में मचान बनाकर रहते हैं। उसमें से याद रखिएगा ये जो पहाड़ी कोरवा है यही पिछड़ी जनजातियों में शामिल की गई है, दिहाड़ी नहीं, ठीक है, पहाड़ी कोरवा, याद रखिएगा इस चीज़ को। इनकी जो देवी हैं जिनकी ये लोग पूजा करते हैं वो है खुड़िया रानी। कई बार पूछा गया है कि खुड़िया रानी की पूजा कौन लोग करते हैं, तो वो कोरवा हैं। इसके अलावा ये सिंगार देवी, गोरिया देवी, इनकी भी पूजा करते हैं, लेकिन मेनली जिनकी ये पूजा करते हैं वो खुड़िया रानी होती है, ठीक है। इसके बाद दमनच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नृत्य है जिस पे आपको कई बार सवाल देखने को मिला होगा। तो कोरवा जनजाति विवाह के अवसर पर दमनच करती है, ठीक है, और इसे दुनिया का सबसे भयानक नृत्य कहा गया है। पता नहीं विवाह के अवसर पे करते हैं, फिर ये भयानक नृत्य क्यों कहा जाता है ये मालूम नहीं है। पता नहीं विवाह के अवसर पे भयानक नृत्य ये क्यों करते हैं वो तो नहीं पता, लेकिन जो ये जो दमनच नृत्य है वो याद रखिएगा विवाह के अवसर पर कोरवा जनजाति द्वारा किया जाता है और इसे सबसे भयानक नृत्य कहा गया है, और ये कई बार सवाल में आता भी है, इसलिए आपको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद जो इनकी पंचायत होती है, इनकी पंचायत को मयारी कहते हैं। क्या कहते हैं? मयारी कहते हैं, ठीक है। इनका जो पेय पदार्थ है वो है हड़िया। मैं फिर से आपको याद दिला रही हूँ, पेय पदार्थ को ट्रिक से याद करने के लिए मैंने वीडियो बनाया है, वो प्लीज़ देखिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इनमें जो कल्टीवेशन है यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, स्थानांतरित कृषि है, उसे कहते हैं देवारी और बेवार, दोनों ही नाम से जाना जाता है। आपको जो ऑप्शन में दिख जाए आप उसके हिसाब से टिक कर सकते हैं। ये ढुकू विवाह है जो बहुत बार पूछा गया है, एक तरह का हट विवाह है, और हट विवाह को ढुकू नाम से कोरवा जनजाति में जाना जाता है। विवाह के लिए भी मैंने अलग से जो है वीडियो बनाया है जिसमें मैंने हर तरह के विवाह को आपको याद करवाया है, अच्छे से समझाया है। हट विवाह क्या होता है? हट विवाह में लड़की क्या करती है, जबरदस्ती लड़के के घर पे जाके रहने लगती है, ठीक है। अपहरण विवाह होता है पायसतुर, वो अलग है, उसमें लड़का लड़की का अपहरण करके शादी करता है। लेकिन ये जो हट विवाह है इसमें लड़की हट करके लड़के के घर में जबरदस्ती जाके रहने लगती है, और इसी तरह के विवाह को कोरवा जनजाति में ढुकू विवाह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इनमें प्रसव के लिए यानी कि डिलीवरी के लिए एक अलग से झोपड़ी बनाई जाती है जिसको क्या कहते हैं? कुंबा। ये अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में शायद पूछा गया है, इसलिए याद रखिएगा। प्रसव के लिए जो इनमें झोपड़ी बनती है उसे कहते हैं कुंबा। क्या है ये? कोरवा जनजाति, कोरवा में कुंबा, ठीक है। इनमें भी एक मृतक संस्कार है। इससे पहले हमने एक मृतक संस्कार कहाँ पढ़ा था? गोंड जनजाति में, 3rd डे में कुज्जी, 10th डे में कुंडा मिलान। याद रखिएगा, जो कोरवा जनजाति का मृत संस्कार है उसे कहते हैं नवाधाती। क्या कहते हैं? नवाधाती, और ये भी पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। क्रियाक्रम में इनमें कुमारी भात खिलाया जाता है। क्रियाक्रम करते हैं ना फ्यूनरल में, उसमें इनमें कुमारी भात खिलाया जाता है। एक और है कि इन लोगों में ना एक कहना चाहिए, पता नहीं, परंपरा है जिसे आग से दागना, जिसे दरहा कहते हैं। जब बच्चे 5 वर्ष की आयु के होते हैं ना, तो उनके शरीर पर ये लोग आग से दाग के निशान बनाते हैं, 10 से 16 निशान इस टाइप का, और उसी को दरहा कहते हैं, आग से दरहा, ये याद रखिएगा, ठीक है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट त्यौहार भी हैं जैसे कि बीज बोहनी, डेरसा, कोरा, सोहराई, जिनको हम डिटेल से आगे त्योहारों में कवर करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक। इनका जो जाति पंचायत है उसका जो हेड होता है उसको कहते हैं तोलादार। तो कोरबा में जो जाति पंचायत है उसका जो मेन होता है वो होता है तोलादार। अब मैं आपकी जानकारी के लिए ना एक और चीज़ मतलब बता देती हूँ। इनका जो प्रसव करती है ना उसे डोंगिन कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया प्रसव के लिए अलग झोपड़ी तो बनाते ही हैं, वो कुंबा है। जो प्रसव करवाती है वो कौन है? वो डोंगिन है, ठीक है। एक और चीज़ है कि ये लोग जो पहाड़ी कोरवा लोग हैं ना, ये लोग अपने फिंगर्स पे या अपने शोल्डर पे मोर का टैटू करवाते हैं, पीकॉक टैटू। ये कहीं पर एक फैक्ट की तरह था, कल को ये आपको स्टेटमेंट फॉर्मेट में दे ना दे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। कोरवा जनजाति इंपॉर्टेंट है, वहाँ से सवाल जो है वो बनते ही रहते हैं। इसलिए पहाड़ी जो कोरवा लोग हैं ये अपने शोल्डर पे, फिंगर में पिकॉक का टैटू करवाते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जनजाति जो आपको यहाँ पे पढ़नी है वो है भुंजिया जनजाति। आपको मैं फिर से याद दिला दूँ कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार, उन्होंने 2 जनजातियों को पिछड़ी जनजातियों का दर्जा दिया है। बीपी भुंजिया पंडो, पंडो के बारे में हम देख चुके हैं, ये जो हम देख रहे हैं वो भुंजिया है। मेनली गरियाबंद में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गरियाबंद में, ठीक है। ये लोग ना जब इनको कोई बीमारी होती है, कोई रोग होता है ना, तो तपते लोहे से दाग कर इलाज करते हैं। पता नहीं कैसा इलाज है, लेकिन ये लोग तपते लोहे से दाग कर करते हैं। और सरकार ने इनके लिए भुंजिया विकास अधिकरण बनाया है जो कि क्या कहते हैं, रायपुर में है, ठीक है।
ये लाल बंगला वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। जो भुंजिया जनजाति का रसोई घर है उसे लाल बंगला कहा जाता है, ठीक है। और इनमें तीर विवाह फेमस है, जो कि कांड विवाह के नाम से जाना जाता है। लड़कियों का तीर से विवाह कराया जाता है इसमें, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तीर विवाह किस में होता है? तो भुंजिया में होता है। ये लोग की शादी में ना ये लोग वाइट साड़ी पहनते हैं, ठीक है। अक्सर लोग लाल वाल पहनते हैं, लेकिन इनकी जो शादी होती है भुंजिया में, इसमें वाइट साड़ी पहनी जाती है। ये भी एक फैक्ट की तरह पे आप बिल्कुल इसको याद रख सकते हैं। और इनका जो युवा ग्रह है वो घसर वसा है, ठीक है। क्या है? घसर वसा है भुंजिया का जो विवाह ग्रह है, ठीक है। युवा ग्रह, सॉरी विवाह ग्रह नहीं, युवा ग्रह जो है वो भुंजिया जनजाति का वो है घसर वसा। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, भुंजिया में आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा नहीं याद रखने के लिए, ठीक है। इनसे जो भी क्वेश्चन आया है वो अक्सर इनके लाल बंगले से आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो आपका जनजाति है वो है हल्बा जनजाति, ठीक है। हल्बा जनजाति, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि ये जो हल्बा जनजाति है वो आर्थिक दृष्टि से सबसे समृद्ध है, ठीक है। तो आर्थिक दृष्टि से सबसे समृद्ध जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये मेनली बस्तर संभाग में आपको मिलेगी। बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, तो पूरा बस्तर संभाग ही समझिए आर्थिक सबसे समृद्ध है। और ये लोग ना कबीर पंथी है, मतलब कबीर को फॉलो करते हैं, कबीर पंथ वाली जनजाति। तो याद रखिएगा कि कबीर पंथ जनजाति, अगर पूछेगा कि किस जनजाति पे कबीर पंथ का आपको असर देखने को मिलता है, तो वो है हल्बा जनजाति पे, ठीक है। ये लोग अपने आप को ना महादेव और पार्वती से उत्पन्न मानते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि पंडो जनजाति वाले खुद को पांडव का वंशज मानते हैं, उस तरह से हल्बा जनजाति अपने आप को महादेव और पार्वती जी से उत्पन्न मानते हैं। इनमें हल्बी बोली बोली जाती है, बहुत फेमस है हल्बी बोली, और ये एक आर्य भाषा की बोली है। याद रखिएगा, भाषा परिवार से भी कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है, तो हल्बी जो है वो आर्य भाषा परिवार से ताल्लुक रखती है, इसको ध्यान रखिएगा। ये लोग ना पोहा और चिवड़ा बनाने का काम करते हैं। ये सवाल में पूछा गया कि कौन सी जनजाति पोहा और चिवड़ा बनाने का काम करती है, तो वो है हल्बा जनजाति, याद रखेंगे इसे। ये लोग ना एक त्योहार मनाते हैं, आगे भी हम उसे कवर करेंगे, जिसे कि बाली पर्व या धंकुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाली पर्व या धंकुल त्योहार। तो याद रखेंगे किसका है? हल्बा जनजाति का। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हल्बा के बारे में आपके लिए इतना ही था। अब आती है उरांव जनजाति। उरांव जनजाति ना बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति है, क्योंकि हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको उरांव जनजाति से देखने को डेफिनेटली मिलता है। समझ में आई बात? ये आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। वैसे तो कोई भी जनजाति नहीं छोड़ सकते, लेकिन उरांव जनजाति से बहुत टाइम आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। उरांव भी आपको नॉर्थ छत्तीसगढ़ में ही पाई जाती है, यानी कि सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर, रायगढ़, इस तरह पे। सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है वो है इनका युवा ग्रह, जो कि है धूमकोरिया, ठीक है। सबसे साक्षर जनजाति मैंने बताई थी नंबर के हिसाब से, आई रिपीट, नंबर के हिसाब से उरांव जनजाति है। युवा ग्रह धूमकुरिया, उड़ते उड़ते धूम मचाते हैं, ऐसा याद रख लीजिएगा। उरांव मतलब क्या? उड़ रहे हैं धूम मचाते हुए। ये लोग सरना देवी की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? सरना देवी, बहुत बार पूछा गया। त्योहार कौन सा मनाते हैं? सरहुल, और उसी त्योहार में सरहुल नृत्य भी करते हैं। दरअसल होता ये है कि ये लोग जो साल वृक्ष पे जब फूल खिलते हैं ना, तो उसकी पूजा करते हैं। और जब ये लोग ये त्यौहार मनाते हैं तो उस दिन ये धरती माता और सूर्य देव की शादी कराते हैं। ऐसा सवाल भी पूछा है कि कौन से त्यौहार में सूर्य देवता और धरती माता की शादी कराई जाती है, तो वो एक्चुअली सरहुल त्यौहार ही है, जो उरांव जनजाति का है। साल फूल जब खिलते हैं तब ये लोग ये त्यौहार मनाते हैं, ठीक है। सरहुल नृत्य भी करते हैं उस समय। इनकी जो बोली है वो है कुड़ुक। जैसे हमने देखा गोंड में गोंडी है, हल्बा की हल्बी है, वैसे उरांव की कुड़ुक है। ये भी सवाल में आई हुई है कि कुड़ुक जो बोली है किस जनजाति की, तो उरांव है, ठीक है, याद रखिएगा। इनका जो गांव का प्रमुख है वो मांझी कहलाता है। क्या कहलाता है? मांझी कहलाता है। और पंचायत इनका जो है वो परहा कहलाता है। गांव का जो प्रमुख है वो मांझी या महतो कहलाता है, जो इनका पंचायत है वो परहा कहलाता है, ठीक है। क्रिश्चियन धर्म का प्रभाव सबसे ज्यादा अगर किसी जनजाति में पड़ा है तो वो है उरांव। ये सवाल भी पूछा गया है कि कौन सी जनजाति में क्रिश्चियन धर्म का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है, तो वो उरांव जनजाति ही है, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें एक महाकाव्य है। उरांव जनजाति लोगों का एक महाकाव्य है जिसे कड़क डंडी कहते हैं। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ, बुक्स में कम मिलता है, याद रखिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो धुमकुरिया है ना, धुमकुरिया में जो मुखिया है, यानी कि जो मेल मुखिया है, उसे धांगर महतो कहते हैं। जो फीमेल मुखिया है उसे बालकी धांगरी कहते हैं, ठीक है। ये हम आगे भी पढ़ेंगे, पर मैं यहाँ पे भी आपको बता रही हूँ, इसलिए याद रखिएगा,
ठीक है। ये लोग एक पारंपरिक पोशाक पहनते हैं जिसे क्या कहते हैं, करेया कहते हैं। या मैंने यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन कभी पूछ दिया तो पता नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जनजाति इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। करेया ये क्या है, इनका पारंपरिक पोशाक है। ये चीज़ को याद रखिएगा। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से पूछी गई है या पूछी जाती है वो मैंने बता दिया। उरांव जनजाति लोग कर्मा त्यौहार भी मनाते हैं। मैंने कहा आपको कर्मा, बैगा, गोंड, उरांव ये सभी लोग मनाते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी भी। तो यहाँ पे भी इसीलिए मैंने नहीं लिखा है क्योंकि 3-4 जनजाति मिलाती, तो एक साथ ही मैं आपको बता दूंगी कौन कौन लोग ये त्यौहार को मनाते हैं। इनके में आप सरहुल याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं बिंजवार जनजाति। बिंजवार जनजाति भी एक इम्पॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि जो शहीद वीर नारायण सिंह हैं जिन्होंने सोना खान का विद्रोह किया था, वो बिंजवार जनजाति से ही ताल्लुक़ रखते हैं। ये तो आप सब जानते होंगे। कहाँ पाई जाती है जनजाति? सोना खान कहाँ है? बलौदा बाज़ार में है ना। तो गरियाबंद, बलौदा बाज़ार, महासमुंद के एरिया में बिंजवार जनजाति का निवास है। ठीक है। वैसे कहा जाता है कि ये जो बिंजवार जनजाति है ना, ये विंध्या पर्वत के मूल निवासी थे। मूल निवासी पता है ना, डोमिसाइल कहीं के होना। तो ऐसा कहा जाता है कि जो इनका नामकरण है दरअसल वो विंध्या पर्वत के मूल निवासी होने के कारण हुआ है, ऐसा कहा जाता है, पता नहीं। ठीक है। इनकी जो पंचायत है उसे कहते हैं कोटा सागर। क्या कहते हैं? कोटा सागर, इनके पंचायत को। इनमें एक इनका जो जाति चिन्ह है वो तीर होता है। कई बार पूछा गया किस जनजाति का जो चिन्ह है वो तीर है। अब देखिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा, भुंजिया जनजाति में तीर विवाह होता है, लेकिन जनजाति का जो चिन्ह है वो तीर किसका है? बिंजवार का है। तो याद रखिएगा इस चीज को। कैसे वार याद रखेंगे? वॉर क्या होती है? लड़ाई झगड़ा ना। वॉर हो रही है, वॉर में तीर चलाना है। चिन्ह क्या रहेगा? तीर रहेगा। ठीक। अच्छा, इनके देवता 12 भाई बेटकर, बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। छोटे माई बड़े माई किसके देवता थे? कमार जनजाति के। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर बिंजवार के हैं 12 भाई बेटकर। इसी के साथ साथ ये लोग विंध्यवासिनी देवी की भी पूजा करते हैं। ये दोनों चीजें याद रखनी है। ठीक है। इनमें तीर विवाह भी होता है। कांड विवाह जो भुंजिया में है वो भी तीर विवाह है, और यहाँ जो बिंजवार जनजाति यहाँ पे भी तीर विवाह होता है। जब कांड विवाह नाम से आएगा तो भुंजिया जनजाति, तीर विवाह से आएगा तो बिंजवार, काडम्बरा से आएगा तो अबूझमाड़िया, जो मैंने आपको पढ़ाया था। इनकी उपजाति कौन सी है? सोनझरा बिरजिया। सोनझरा बिरजिया। शहीद वीर नारायण सिंह बिंजवार जनजाति के हैं, बहुत बार पूछा गया है ये सवाल। सोना खान के जमींदार, आप सभी इनके बारे में जानते होंगे। ठीक है। तो ये जो बिंजवार जनजाति है, इनके बारे में आपके लिए इतने ही जो फैक्ट्स थे, इंपॉर्टेंट थे। जो पूछा जाता है अक्सर इनके बारे में वो ये 12 भाई बेटकर है, शहीद वीर नारायण सिंह है, और कभी कभी इनका ये निवास स्थल। ठीक। चलिए अब हम बात करेंगे भतरा जनजाति की। मैंने आपको बताया था कुछ समय पहले, सामाजिक दृष्टि से सबसे उच्च मानी जाती है भतरा जनजाति। समाज में सभा का महत्व होता है, उस तरह से मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था। तो जो भतरा जनजाति है ये आपके सदर्न छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। सदर्न छत्तीसगढ़ का मतलब है बस्तर का एरिया, है ना। तो बस्तर, सुकमा, कोंडागांव, इस एरिया में भतरा जनजाति पाई जाती है। ये लोग सेवा का कार्य करते हैं। सेवा देते हैं अपनी। क्या करते हैं? ये बहुत बार पूछा गया है कि सेवा कौन सी जनजाति लोग करते हैं, या कौन सी जनजाति का कार्य जो है सेवा देना है, सेवा का है, तो वो भतरा जनजाति है। ये भतरी बोली बोलते हैं। इनकी जो माता है जिसकी वो क्या कहते हैं पूजा करते हैं, वो है शिकर देवी। कौन सी है? शिकर देवी। इसे इन लोग माती देव के नाम से भी जानते हैं। शिकर देवी या माती देव, भतरा जनजाति। देखिए, जो भतरा जनजाति है ना, ये काकतीय जो अनम देव थे, जो वारंगल से यहाँ पर आए थे। आपने हिस्ट्री में काकतीय वंश पढ़ा होगा, जो बस्तर में चक्रकोट, भ्रमरकोट के एरिया में था। तो जब अनमदेव वारंगल आए थे ना, तो उस समय पे 14वीं शताब्दी के आसपास ये भतरा जनजाति के लोग उनके साथ ही आए थे, ऐसा कहा जाता है। इनका एक भतरा नाट है जो कि बहुत ही फेमस है, जो कि हम आगे भी देखेंगे। भतरा नाट, जिसे ओडिया नाट भी कहा जाता है, ठीक है, वो भतरा जनजाति द्वारा किया जाता है। ये लोग जो त्योहार मनाते हैं उसमें एक लक्ष्मी जागर है भतरा जनजाति में, और ये लोग होली पे डंडारी नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? होली पे डंडारी नृत्य करते हैं। भतरा जनजाति से आज तक एक्चुअली क्वेश्चन जो देखने को मिला है वो या तो इनके पारंपरिक कार्य यानी कि सेवक से मिला है, और या तो फिर भतरा नाट से मिला है। इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन इनसे देखने को नहीं मिला है। ठीक। चलिए, ये पूरा का पूरा मैंने आपको एक पेज में लिखा हुआ इतना सारा बता दिया, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा गोंड जनजाति, अबूझमाड़िया, बिरहोर, बैगा, कमार, पंडो, कोरवा, भुंजिया,
हलबा, उरांव, बिंजवार, भद्रा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर, जिस पे कि आपको और भी कुछ जनजातियां मिलेंगी। भाई मैंने आपको बताया था कि 42 इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं, तो कुछ जनजातियां तो ज़्यादा तो पढ़ना पड़ेगा ना। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम, कोरकू जनजाति। ठीक है, अगेन एक इंपॉर्टेंट जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। ये जो कोरकू जनजाति है ना, ये भी नॉर्थ छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, जैसे कि कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, उस एरिया में। और कोरकू जमीन खोदने का काम करते हैं, जमीन खोदने वाले को, इनका शाब्दिक अर्थ है दरअसल जमीन खोदने वाले। जैसे कि गोंड जनजाति खुद को क्या कहते थे, कोयतूर कहते थे, पर्वतवासी। बिंजवार का एक अलग मतलब होता है ना, मतलब कि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और बिरहोर का जो है वो बंचर होता है। तो एक शाब्दिक अर्थ होता है चीज़ों का। अब हम पढ़ेंगे कोरकू जनजाति के बारे में, जो कि कहाँ पाई जाती है, नॉर्थ छत्तीसगढ़ में, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, इस साइड के एरिया में, नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ में। देखिए कोरकू का जो शाब्दिक अर्थ है ना, वो जमीन खोदने वाला होता है। जैसे कि बिरहोर का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बंचर बताया था, उसी तरह से कोरकू यानी जमीन खोदने वाला। कई बार पूछ दिया गया है जमीन खोदने वाली जनजाति कौन सी है, तो वो है कोरकू। इनका नृत्य है जिससे हर बार सवाल आपको मिलता है, और वो है थापटी और ढांडल नृत्य। याद रखिएगा, थापटी और ढांडल नृत्य कौन करते हैं, तो कोरकू जनजाति वाले करते हैं। और ये जो ढांडल नृत्य है, ये आषाढ़ माह में किया जाता है। किस माह में, आषाढ़ माह में। इस चीज़ को बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, दोनों ही नृत्य कोरकू जनजाति द्वारा किए जाते हैं। कई बार आपके उसमें सवाल पूछ लिया जाता है। और ये लोग जो पुनर्विवाह करते हैं उसे पाटो कहते हैं। कोरकू जनजाति में पुनर्विवाह को पाटो कहते हैं, याद रखिएगा, ये भी सवाल में पूछा गया है। इनमें जो मृत्यु संस्कार होता है, लकड़ी का स्तंभ ये बनाते हैं, उसे सिडोली कहते हैं। क्या कहते हैं, सिडोली। सिडोली प्रथा इसमें प्रचलित है, जिसमें कि ये लोग मृतकों को दफनाते हैं और उसके बाद लकड़ी का स्तंभ वहां पर गाड़ते हैं। ठीक है, जब कुंवार नवरात्रि होती है ना, तो ये लोग खाम स्वांग करते हैं। क्या करते हैं, खाम स्वांग। कुंवार नवरात्रि से देव प्रबोधनी एकादशी तक वो पूरा चलता है। एक तरह का नाट्य है खाम स्वांग, जो कि कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। कुंवार नवरात्रि से शुरू होकर देव प्रबोधनी एकादशी तक ये लोग करते हैं। एक तरह से आपको मैं बताऊं तो कोरकू जनजाति के ये जितने भी पॉइंट्स हैं सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके नृत्य से सवाल पूछा जाता है, ये जमीन खोदने वाले से भी पूछा जाता है, उनके ये निवास स्थलों से भी पूछा जाता है कि वो कहाँ रहते हैं, उनके में जो पुनर्विवाह उससे भी सवाल आया है, खाम सॉन्ग और मिट्टी संस्कार से भी आया हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जनजाति जब हम पढ़ेंगे तो पारधी है। पारधी के बारे में देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं है, ज़्यादातर सवाल भी नहीं पूछे गए हैं। पारधी जो जनजाति है ये भी आपको नॉर्थ छत्तीसगढ़ में ही मिलेगी, सरगुजा, रायगढ़, कोरबा में। और ये लोग काले पक्षियों का आखेट करते हैं। आखेट यानी कि शिकार, उसी के लिए जाने जाते हैं। अब शायद नहीं करते होंगे, लेकिन ये जिस काम के लिए जाने जाते हैं वो है काले पक्षियों का आखेट। तो याद रखिएगा, काले पक्षियों का शिकार कौन सी जनजाति करती है, तो वो है पारधी जनजाति। ठीक, नेक्स्ट है सौरा जनजाति। सौरा के बारे में भी ज्यादातर कभी सवाल देखने को नहीं मिला है, लेकिन फिर भी सौरा जनजाति महासमुंद में पाई जाती है। याद रखिएगा कि ये सिर्फ महासमुंद क्षेत्र में ही ज्यादा पाई जाती है। हालांकि बहुत ज्यादा परसेंटेज नहीं है इस जनजाति का, लेकिन जो पाई जाती है वो महासमुंद क्षेत्र में है। ये खुद को मतलब ये शबरी को अपना पूर्वज मानते हैं। शबरी जो राम जी के समय जिन्होंने बेर खाया था, सूर्य नारायण जो आश्रम है, आप शबरी के बारे में जानते ही होंगे। तो इनका सौरा जनजाति वालों का मानना है कि शबरी जो है वो इनके पूर्वज रहे हैं। ठीक है, अपने आप को शबरी जनजाति के पूर्वज मानते हैं। और ये लोग सांप पकड़ने का काम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा गया है, सांप पकड़ने का काम कौन सी जनजाति करती है, वो है सौरा जनजाति। तो एक ही बार किसी एग्जाम में शायद सवाल इनसे आया, वरना ज्यादातर सवाल इनसे नहीं बनता है। ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट जनजाति है जो कि माड़िया जनजाति से आपको कई दफे सवाल देखने को मिलते हैं, बहुत सारे सवाल मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति है। जो भी मैं बोलूँ इनके बारे में कमी है। माड़िया जनजाति बस्तर क्षेत्र में निवास करती है। इनके ऊपर वेरियर एल्विल ने एक बुक लिखी है, द गौर नृत्य करते हैं ना ये लोग, तो इन्होंने द गौर बुक लिखी है। इनका जो मकान है ना वो वेडू कुर्मा कहलाता है। क्या कहलाता है, वेडू कुर्मा। ये आया भी हुआ है, आई थिंक अभी 2019 में CGPSC का कोई पेपर हुआ था, उसमें आया हुआ था। इनका जो कृषि है, मतलब कि स्थानांतरित कृषि है, वो पेद्दा कहलाता है। अबूझ माड़िया का भी पेद्दा ही है, याद रखिएगा। इनका जो पेय पदार्थ है वो है सल्फी। माड़िया का पेय पदार्थ क्या है, सल्फी।
ये लोग जो नृत्य करते हैं, देखिए बहुत सारे नृत्य करते हैं, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी भी। यहाँ पर जो मैं आपको बता रही हूँ उसका ध्यान रखिए। इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नृत्य है जो कि गौर नृत्य है, बाइसन हॉर्न नृत्य से नाम से जिन्हें जाना जाता है। उस नृत्य को ये लोग जात्रा पर्व के दौरान करते हैं। भैंस के सिर का ऐसे सिंग जैसा पहनते हैं, टोपी ओपी पहनकर वो नृत्य करते हैं, गौर नृत्य जिसे कहते हैं। और इसे वेरियर एल्विन ने दुनिया का सबसे ज़्यादा सुंदर नृत्य कहा है, सुंदरतम नृत्य, जिसे कि माड़िया जनजाति की जो उपशाखा है दंडामी माड़िया, उसके द्वारा किया जाता है। तो अगर ऑप्शन में माड़िया ना मिलके दंडामी माड़िया मिले तो उसे भी टिक कर दीजिएगा, उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है। इनकी जो झोपड़ी होती है ना, उसे सिहारी कहते हैं। ये जो झोपड़ी बनाकर रहते हैं उसे सिहारी कहते हैं। मृतक स्तंभ जो ये बनाते हैं उसे हनाल गट्टा कहते हैं। ठीक। दिवाली के दूसरे दिन इन लोग एक पूजा करते हैं, फसल की पूजा, उसे दियारी कहा जाता है। दियारी को बस्तर की दिवाली भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ये माड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। इतनी चीज़ें माड़िया जनजाति के बारे में याद रखना आपके लिए काफ़ी होगा। ठीक। इनके जो कहना चाहिए नृत्य वगैरह है वो आगे भी मैं डिस्कस करूंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। चलिए हम आगे पढ़ते हैं और वो है मुड़िया जनजाति के बारे में। मुड़िया भी बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति है जिससे यहाँ पे आपको अक्सर सवाल देखने को मिलता है। ये भी बस्तर क्षेत्र में निवास करती है। आपकी अबूझ माड़िया, गोंड, हलबा माड़िया, मुड़िया, ये सभी बस्तर क्षेत्र में पाई जाती हैं। इनका जो युवा ग्रह है वो घोटूल है, आप सभी जानते होंगे, बहुत बार सवाल इस पर पूछा गया है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। इनमें नृत्य देखिए सांस्कृतिक रूप से सबसे समृद्धशाली है, मैंने आपको बताया था। इनमें नृत्य कितने सारे हैं, पूस कोलांग, मांदरी, खक्सार, एबालतोड़, हुल्की पटा, घोटूल पटा, माओ पटा, ये सब कुछ हम आगे डिस्कस करेंगे, चिंता की कोई बात नहीं। ठीक। चलिए, इनके ऊपर भी वेरियर एल्विन जी ने एक बुक लिखी है जो है माड़िया एंड देयर घोटूल, द माड़िया एंड देयर घोटूल। किसने लिखी? वेरियर एल्विन ने। मुड़िया जनजाति जो बोली बोलती है ना वो है कोयतूर, याद रखिएगा, मुड़िया जनजाति कोयतूर बोली बोलती है, ये सवाल में पूछा गया है। अब देखिए, इनका जो फर्स्ट मैरिज फंक्शन है उसे मैला कहते हैं। अब मैरिज में देखिए बहुत सारे फंक्शंस होते हैं ना, जैसे तेल चढ़ना होता है, हल्दी होती है, और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, संगीत वंगीत। तो जो फर्स्ट मैरिज फंक्शन होता है मुड़िया जनजाति में उसे मैला कहते हैं। मड़ई महोत्सव मनाते हैं ये लोग, आप सभी जानते होंगे, नारायणपुर का मड़ई महोत्सव बहुत फेमस है। वहाँ पे ये लोग अंगादेव की पूजा करते हैं। ये जो अंगादेव है ये काष्ठ के बने होते हैं, यानी कि वुड के, लकड़ी के बने होते हैं। ये सवाल आया हुआ है अंगादेव किसके बने होते हैं, तो वो लकड़ी के बने होते हैं, याद रखिएगा। ये लोग जब विवाह हो रहा होता है तो वैवाहिक टाइम पर ये लोग एक गीत गाते हैं जिसे रीलो गीत कहते हैं, याद रखिएगा। मैरिज में होता है ये रीलो गीत, पूछा गया है रीलो गीत कब गाया जाता है, तो विवाह में गाया जाता है। और भी गीत है इनके, जैसे तुड़बुड़ी गीत है। इनका पेय पदार्थ है सल्फी। माड़िया मुड़िया दोनों का ही पेय पदार्थ क्या है? सल्फी है। अंगादेव की ये लोग पूजा करते हैं, तभी तो भाई यहाँ पे उनकी वो पूजा कर रहे हैं ना, मड़ाई में अंगादेव की वो पूजा करते हैं, याद रखिएगा। ये जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इससे सवाल हमेशा ही बनते रहते हैं। ठीक। चलिए नेक्स्ट जनजाति में आते हैं, अभी और भी जनजातियाँ बाकी हैं। आई नो ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, लेकिन ट्रस्ट में आपको बहुत फ़ायदा करेगा आपके एग्जाम के रिवीजन के लिए। ठीक है, एक ही साथ आपका सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ जितनी जल्दी हो सके मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करके बता दूँ। उसके बाद हम आते हैं भारिया जनजाति में। तो ये जो भारिया जनजाति है ये बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा के एरिया में निवास करती है। इनका जो निवास स्थान है उसे क्या कहते हैं? ढाना। ठीक है, क्या कहते हैं? ढाना। जहाँ पे ये लोग रहते हैं ना, जिस जगह पे निवास करते हैं उसे ढाना कहते हैं। इनकी जो बोली है वो भरनौटी या भारियाटी है। ठीक। ये लोग जो एग्रीकल्चर करते हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि जो उनकी स्थानांतरित कृषि है उसे दहिया कहते हैं। क्या कहते हैं? दहिया, याद रखिएगा, दहिया। मैंने इसकी भी ट्रिक बताई है उसी वीडियो में जो मैं आपको अभी तक देखने के लिए कह रही हूँ। तो दहिया भारिया जनजाति की स्थानांतरित कृषि है। युवा ग्रह इनका रंगबंग है। ये लोग इर्दुल पूजा करते हैं। क्या करते हैं? इर्दुल पूजा, याद रखिएगा। इनकी ये मान्यता है कि एक और चीज़ है कि ये लोग बाघेश्वर देवता को मानते हैं। इनका ऐसा मान्यता है कि ये जो देवता हैं ये बाघ से इनकी रक्षा करते हैं। तो ये लोग ना बूढ़ा देव और नाग देव के साथ साथ बाघेश्वर देवता को भी मानते हैं। और ये जो जनजाति है इनको सांप और मोर का मांस खाने में बहुत ज़्यादा रुचि होती है। ठीक। इनके ग्राम पे, जो ग्राम होता है, जो गांव है, ग्राम है, उनकी सीमा पर आपको एक मुठवा बाबा का चबूतरा मिलेगा। चबूतरा समझते हैं ना, ऐसे उठा हुआ बना होता है जो चबूतरा, वो। भारिया जनजाति से ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे देखने को मिला नहीं है आज तक, लेकिन फिर भी याद रखिएगा इनका निवास स्थान ढाना होता है। रंगबंग इनका युवा ग्रह है। ठीक है। प्रधान जनजाति को देखते हैं। ये जो प्रधान जनजाति है कवर्धा बिलासपुर के क्षेत्र पे निवास करती है। और ये लोग ना गोंड राजाओं के मंत्री हुआ करते थे। प्रधान लोग जो है वो गोंड जो राजा थे उनके मंत्री हुआ करते थे, जिन्हें पटरिया भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पटरिया।
ठीक। और ये लोग गोंड के गीत गायक भी थे, तो इसीलिए इनको गाथावाचक भी बोला जाता है। मंत्री थे वो तो ठीक थे, लेकिन गीत गायक भी थे, इसलिए इन्हें गाथावाचक भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा सवाल जो प्रधान जनजाति से देखने को मिला है वो है ये गायन। लिंगोपटा का गायन कौन से लोग करते हैं, तो वो प्रधान जनजाति। याद रखिएगा, लिंगोपाटा का गायन प्रधान जनजाति के लोग करते हैं। सबसे ज़्यादा यही सवाल में आपको पूछा गया है। नेक्स्ट पे आते हैं तो धनवार जनजाति। धनवार के बारे में भी ज़्यादा कुछ नहीं है। बिलासपुर क्षेत्र में निवास करती है, बांस का बर्तन बनाती है। मैंने पहले भी बताया आपको, बांस से कमार, कांड्रा, बिरहोर, धनवार, चारों याद रखिए। कमार, कांड्रा, बिरहोर, धनवार बांस का बर्तन बनाने का या बांस शिल्प का कार्य करते हैं। धनवार जनजाति में धनुष विशेष होता है। जिस तरह से बिंझवार में तीर विशेष होता है, धनवार में धनुष विशेष होता है। ठीक। नेक्स्ट जनजाति है आपकी कंवर जनजाति। ठीक। अब ये जो आपकी कंवर जनजाति है ये आपको नॉर्थ छत्तीसगढ़ में पाई जाती है मोस्टली। सरगुजा, बलरामपुर, रायगढ़, थोड़ा बिलासपुर में भी है। इनके जो देवता हैं वो है सगराखंड। कौन से देवता है? सगराखंड। पूछा गया है सगराखंड किसके देवता है? कंवर के। ये लोग सैन्य कार्य करते हैं। जैसे भतरा लोग सेवक का कार्य करते हैं, उसी तरह से ये लोग जो है सैन्य कार्य करते हैं, कंवर। ठीक। ये लोग कौरवों को अपना वंशज मानते हैं। जैसे कि पंडो जनजाति के लोग पांडवों को वंशज मानते हैं, वैसे कंवर जनजाति के जो समुदाय हैं वो अपने आप को कौरवों का वंशज मानते हैं। ठीक है। गहिरा गुरु को मानते हैं कंवर जनजाति। गहिरा गुरु का संबंध किससे है? कंवर जनजाति से, आपको पता होगा। इन लोगों में जो टोटेम समूह है, एक तरह का टोटेम होता है कि कुछ कुछ करना जो निषेध होता है उसे टोटेम कहा जाता है। तो इन लोगों का जो टोटेम समूह है उसे गोटी कहते हैं। ऐसे आज तक कभी पूछा नहीं गया है, पर पूछ दिया तो कह नहीं सकते। तो इनके टोटेम समूह को गोटी कहते हैं। इनकी जो पंचायत है उसे सतगड़िया कहते हैं। पंचायत को क्या कहते हैं? सतगड़िया कहते हैं। और कंवर जनजाति लोग बार नृत्य करते हैं। ठीक है, बार नृत्य। शायद मैं उधर आपको बताना भूल गई, लेकिन जो भारिया जनजाति के लोग हैं ना, ये जो भारिया हैं, इन लोग भड़म नृत्य करते हैं। भड़म, हालांकि ये मैं नृत्य में आगे भी आपको बताऊंगी, यहाँ नहीं लिखा है, मैं आपको बता दे रही हूँ। भड़म नृत्य कौन करता है? तो भारिया जनजाति। तो उसी तरह से जो कंवर जनजाति है ये लोग क्या करते हैं? बार नृत्य करते हैं। याद रखिएगा, सवाल में पूछा गया है बार नृत्य कौन सी जनजाति करती है, तो वो है कंवर जनजाति। नेक्स्ट है मंझवार जनजाति। मंझवार के बारे में कभी कोई सवाल देखने को मिला नहीं है। ये सरगुजा रायगढ़ क्षेत्र में निवास करते हैं और ये खुद को मतलब मांझी या मांझिया के नाम से भी जाने जाते हैं। ये एक मिश्रित जनजाति है जिसमें गोंड, मुंडा और कंवर जनजाति से जिनकी उत्पत्ति माना जाता है। ठीक। प्रमुख रूप से सरगुजा रायगढ़ में पाई जाती है। इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसके बाद है आपकी गदबा या गोदन या गड़ाबा। सब एक ही नाम है ना, गदबा, गड़ाबा, गोदन। ये जो जनजाति है ये मूलतः उड़ीसा की रहने वाली है, लेकिन बस्तर में पाई जाती है। भाई लगा हुआ क्षेत्र है ना। ये लोग बूढ़ी देवी या ठकुरानी की पूजा करते हैं। गुडन, गुडन भी कहा जाता है उसको, याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद है धुरवा या परजा जनजाति। हाँ, इससे सवाल आपको देखने को मिल जाता है कभी कभार। धुरवा या परजा एक ही है, ठीक है, अलग अलग मत समझ लीजिएगा। इनका भी जो निवास है बस्तर क्षेत्र पे है। ये लोग अपनी उत्पत्ति सूर्य से मानते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये अपनी उत्पत्ति सूर्य से मानते हैं। बस्तर क्षेत्र में धंगा बक्सर जो है इनका युवा ग्रह है। इनका जो मुखिया है वो मडूली है। क्या कहलाता है? मडूली। और ये सवाल में आया भी हुआ है कि धुरवा जनजाति है, परजा जनजाति का जो मुखिया है वो क्या कहलाता है, तो वो है मडूली। अच्छा, अभी इसमें एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये लोग ना, मडूली जो है जिसके घर के सामने एक पत्थर के देवता का निशान मुंडा होता है। ग्राम का जो मुखिया है ना वो मडूली है और उसके घर के सामने एक पत्थर के देवता का निशान मुंडा होता है। ठीक। इस जनजाति में यानी कि धुरवा या परजा जनजाति में जो धार्मिक कार्य जानता है, जो भी धार्मिक कार्य करता है, यानी पंडित समझ लीजिए, जो धार्मिक कार्य करता है उसको जानी कहते हैं। पंडित सब कुछ जानता है इसलिए वो जानी है। ठीक है। लेकिन जो शुद्धिकरण का काम करते हैं वो लोग भटनायक कहलाते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि हिस्ट्री में शुद्धि आंदोलन किसने शुरू किया था। ये आपके सोशल रिफॉर्म का पार्ट है, आपने ज़रूर पढ़ा होगा। खैर, वापस आते हैं। जो धुरवा और परजा जनजाति है उसमें धार्मिक कार्य जानी करते हैं, शुद्धिकरण का भटनायक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और इसमें जो वैद्य होते हैं ना, मतलब मेडिसिन वगैरह देने का जो काम करते हैं, उसे दिसारी या गुरमैन कहते हैं। क्या कहते हैं? दिसारी या गुरमैन कहते हैं। और ये लोग का जो चौपाल लगता है ना, जब ग्राम मुखिया पंचायत बिठाता है तो एक चौपाल लगता है, उसको कहते हैं बियरना। क्या कहते हैं? बियरना। वो बियर वाला बियर नहीं, बियरना चौपाल को कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा। फिर आती खड़िया जनजाति। कौन सी है? खड़िया जनजाति। खड़िया जनजाति जो है
वो रायगढ़ सरगुजा क्षेत्र में निवास करती है। उनके जो देवता हैं वो बंदा नाम से जाना जाते हैं और ये आदि कोलेरियन जनजाति, जो एंशियंट कोलेरियन जनजाति है, उससे अपनी उत्पत्ति मानते हैं। एक सवाल इनसे पूछा गया है, वो है पालकी ढोने का काम। पालकी ढोने का काम कौन सी जनजाति करती है? तो खड़िया जनजाति। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नहीं, सॉरी, नेक्स्ट जनजाति पे आते हैं। नेक्स्ट जनजाति अगरिया। बहुत बार देखने को मिला होगा, लोहा गलाने का कार्य कौन करता है? तो अगरिया जनजाति। मैकाल क्षेत्र में निवास है इनका। बैगा के साथ साथ मैकाल क्षेत्र में किसका निवास है? अगरिया जनजाति का। ठीक है, इनका जो देवता है लोहासुर है। आप लोहा से अंदाजा लगा सकते हैं, लोहा जहां भी आए अगरिया टिक कर देना। ठीक है, इनके में ना उड़द दाल का बहुत महत्व होता है। क्या महत्व होता है ये एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा लिखा गया है कि उड़द दाल का बहुत महत्व होता है, तो वो याद कर लेना, हालांकि कभी पूछा नहीं गया है। अब एक आखिरी जनजाति जिनके बारे में आपको मैं बताने वाली हूँ, वो है सोनता जनजाति, जो कि कोरबा में पाई जाती है। बालक लोढ़ा पूर्वज माने जाते हैं इस जनजाति के। ये लोग बालक लोढ़ा को अपना पूर्वज मानते हैं। कोरबा के मेनली कटघोरा जो तहसील है वहां पर आपको ये जनजाति जो है इसका निवास मिलता है। इसमें शायद एक जनजाति है जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया है, वो है नगेसिया जनजाति। मैं यहाँ पर आपको लिखने की कोशिश करती हूँ। नगेसिया के बारे में एक्चुअली कोई सवाल आया नहीं है, कुछ समय पहले बस इनके निवास स्थल से आया था। तो इनका निवास स्थल याद रखिएगा, रायगढ़ एरिया है। नगेसिया जो है रायगढ़, बलरामपुर, सूरजपुर, इसी नॉर्थ में पाई जाती है। ऑप्शन में रायगढ़ था इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये लोग सदरी बोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सदरी। कौन लोग? तो ये नगेसिया जो लोग हैं ना, ये लोग सदरी बोली बोलते हैं। ज़्यादा कभी सवाल आया नहीं है इसलिए ये यहाँ पर इसमें लिखा नहीं हुआ है। ये स्वयं को किसान कहते हैं। देखिए अभी किसान आंदोलन हुए थे, किसान काफ़ी न्यूज़ में रहे, फार्म जो लॉस थे वो रिपील भी हुए, इसलिए बता रही हूँ। ये जो नगेशिया लोग हैं स्वयं को किसान कहते हैं। नॉर्थ छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, मेनली रायगढ़ जशपुर एरिया में, और इनकी जो बोली है वो है सदरी। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इन सब के बाद क्या करना है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने क्या क्या कवर किया। कोरकू, पारधी, सौरा, कोया, दोरला, कंध, कोंड। अच्छा नगेशिया, अच्छा इस साइड का शायद मैं कवर नहीं कर पाई क्या? हाँ सॉरी भूल हो गई, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है लेकिन मैं शायद कवर नहीं कर पाई। यहाँ पर देखिए, कोया, दोरला, कोयतूर जनजाति जो बस्तर सुकमा में रहती है, डोरली बोली बोलती है। ये लोग भी गोंड की उपजाति हैं। कोया, दोरला, कोयतूर। नगेशिया के बारे में यहाँ पर मैंने लिखा है, आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो जो अभी मैंने आपको बताया वो सब यहाँ पर है। इसी के साथ एक कोंड जनजाति भी है, कंध भी जिसे कहते हैं, केवल रायगढ़ में पाई जाती। कोई बोली इनकी है, कोई आया हुआ है, कोई किसकी बोली है? तो कंध की है। ठीक है, इस तरह से सारी जनजातियां यहाँ पे आपकी क्या हुई है? कवर हुई है। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें आपको कोरकू, माड़िया, पारधी, सौरा, कोया, कोंद, नगेशिया, मुड़िया, भरिया, प्रधान, धनवार, कवर, खैरवार, मंजवार, गदबा, परजा, खड़िया, अगरिया, सौंता सब है। खैरवार के बारे में अगर मैंने नहीं बताया, मैं बता देती हूँ। खैरवार भी नॉर्थ छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, कत्था निकालने का काम करते हैं खैर वृक्ष से। और ये लोग क्या कहते हैं? खुद को सूर्यवंशी कहते हैं। और जो हरिश्चंद्र के पुत्र थे शहिताशव, ये लोग उसको अपना मेन मानते हैं। ठीक है, पूर्वज मानते हैं खैरवार जो जनजाति है। हालांकि इनसे आज तक एक ही सवाल देखने को मिला है, और वो है कत्था निकालने का काम कौन सी जनजाति करती है? तो वो एक खैरवार जनजाति सरगुजा क्षेत्र में मेनली जो है निवास करती है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आगे कुछ कवर करने वाले हैं। वो क्या कवर करेंगे? तो वो है जनजाति पर्व, बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, कई बार इनसे सवाल देखने को मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पर ना जो डिवीज़न किया है जनजाति पर्व का, वो थोड़े अलग तरीके से किया है। अलग से मेरा मतलब है कि आपको जो बुक में देखने मिलता है वो तो मतलब ऐसे नॉर्मल तरीके से लिखा होता है, मुझे पता है, पर मैंने यहाँ पे ना जनजाति के हिसाब से पर्व को डिवाइड कर दिया है। देखिए क्या किया है, ये जो आपको दिख रहा है इस तरफ जो पूरा लिखा हुआ है ना, यहाँ पर एक जनजाति और उसके द्वारा मनाए जाने वाले जितने भी पर्व हैं वो मैंने लिखा है। यहाँ पे भी वैसा ही किया हुआ है। और ये जो आपको अलग दिख रहा है, ये इसलिए अलग है क्योंकि कर्मा कर्मा जो पर्व है ये बहुत सारी जनजाति मनाती है, और गोबर बहरानी भी एक थोड़ा अलग सा है। ऐसा नहीं कि कोई विशेष जनजाति इसको मनाती है, लेकिन थोड़ा अलग है। तो इस तरह से मैंने जो है इसका विभाजन किया है, जो कि मैं अब आपको आगे धीरे धीरे से पढ़ाती हूँ। ठीक है, चलिए गोंड जनजाति से शुरुआत करते हैं। बहुत सारा पर्व है गोंड जनजाति में जो मनाया जाता है, आप देख रहे हैं।
सबसे पहला जो है वो मेघनाद पर्व है, जिस पर सवाल पूछा भी गया है। ये फाल्गुन माह पे मनाया जाता है। यही सवाल आया था कि मेघ जो पर्व है, मेघनाद जो पर्व है, कब मनाया जाता है, तो ये फाल्गुन माह पे मनाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इन लोग एक खंबा बनाते हैं और खंबा के चारों ओर घूम घूम करके ये लोग अपना पर्व मनाते हैं, इतना याद रखिए। गोंड जनजाति में ही माटी त्योहार होता है, जो कि चैत्र में मनाया जाता है। चैत्र माह में बस्तर एरिया में मनाया जाता है। ये लोग इसमें पृथ्वी का पूजा करते हैं। पृथ्वी जो देवी है, पृथ्वी की पूजा करते हैं माटी त्योहार में। माटी किसको बोलते हैं? मिट्टी को ना, तो माटी की पूजा करते हैं, पृथ्वी की पूजा करते हैं। ठीक है, इसके बाद नवाखानी मनाते हैं भादो शुक्ल पक्ष में। भादो अमावस्या में पोला मनाते हैं, आपको याद होगा। जनजाति नहीं मनाती, मतलब पोला का पर्व मनाया जाता है। मैं आपको पर्व के हिसाब से बता रही हूँ पोला। लेकिन नवाखानी भी आपको भादो शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है, पूर्णिमा, नई फसल के टाइम पे। ठीक है, नई फसल के लिए। ठीक, इसके बाद एक और मनाते हैं गोंड जनजाति वाले, उसे लारू काज कहते हैं। दरअसल ये विवाह का प्रतीक है, सुअरों का विवाह इसमें होता है। लारू काज, इतना बस याद रखिएगा कि लारू काज का किससे संबंध है, तो गोंड जनजाति से है। गौरा पर्व कार्तिक माह में, इसको गौरी गौरा पर्व भी कहा जाता है, एक ही बात है। कार्तिक में दिवाली के आसपास मनाया जाता है। शिव पार्वती जी की इसमें मूर्ति बना करके पूजा की जाती है। गौरा गौरी उन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, शिव पार्वती। इसके बाद एक और जो इन लोग फेस्टिवल मनाते हैं, पर्व मनाते हैं, वो है नव्वान। क्या है? नव्वान। ये नई फसल पकने के बाद, दिवाली के बाद मनाते हैं। जब इनकी नई फसल पक जाती है उसके बाद ये लोग नव्वान बनाते हैं। नव्वान कैसे याद रखेंगे? नवा, नया 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 फसल आया ना, उससे याद रखेंगे नव्वान। अब दिवाली के बाद मनाते हैं, मतलब कार्तिक में मनाते हैं। यहाँ कार्तिक लिखा नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा, वो कई बार यही पूछता है कि किस माह में मनाया जाता है, मतलब किस टाइम पे, चैत्र है कि फाल्गुन है कि क्या है। तो ऑब्वियसली दिवाली है, तो कार्तिक है, इतना तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सारे थे किसके? गोंड जनजाति के। नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ ना बहुत तेज़ बारिश हो रही है। पता नहीं आपको शायद ये बादल बादल गरजने की आवाज़ आ रही होगी, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बारिश को तो मैं नहीं रोक सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो कोरवा जनजाति है। तो हम कोरवा जनजाति के त्यौहार देखते हैं। बीज बोहनी, जिसके नाम से पता चल रहा होगा, बीज बोहने से पहले, तो बीज बोहने से पहले जो पर्व ये लोग मनाते हैं वो बीज बोहनी है। कोरा, कोरा पर्व ये लोग भाद्रपद में मनाते हैं, भादो के महीने पे मनाते हैं। गोंदली जो होता है ना, गोंदली मतलब प्याज जिसको कहते हैं, कुटकी भी कहते हैं, गोंदली, उसकी फसल को काटने के बाद मनाते हैं। कोरा, कोरा से कैसे याद रखेंगे? कोरा, कुटकी। या फिर कोरी गेंद, कोरी गेंद, गेंद यानी कि क्या होता है? बॉल, कोरी बॉल समझ लीजिए, कोरी चली गई ना बॉल। ठीक है, तो उससे वो जब उसकी फसल काट लेते हैं तो उसके बाद ये लोग ये वाले फेस्टिवल को मनाते हैं। जो नेक्स्ट फेस्टिवल ये मनाते हैं वो होता है धेरसा। ये जो धेरसा फेस्टिवल है, ये सरसों की फसल को कटने के बाद में मनाया जाता है। ठीक है, तो धेरसा जो फसल है, ये लोग जो पर्व मनाते हैं सरसों की फसल को काटने के बाद मनाते हैं। तो ये तीनों के तीनों ही कोरवा जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है बैगा। तो बैगा जनजातियों में देखिए बहुत ज़्यादा आपको याद रखने के लिए नहीं है, दो ही हैं, एक रतौना और रसनवा। जब मैं आपको बैगा पढ़ा रही थी तभी मैंने आपको बताया था, सिर्फ नाम याद रखना है आपको। रतौना और रसनवा किससे रिलेटेड है? बैगा। और ये जो रतौना है ये कहीं ना कहीं नागा बैगा से रिलेटेड है। एक बार सवाल पूछ दिया था कि जो रतौना है वो किससे रिलेटेड, और वहाँ पे ऑप्शन में नागा बैगा दे रखा था, तो ये नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाए, याद रखिएगा रतौना नागा बैगा से संबंधित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो है वो है हल्बा जनजाति। आर्थिक दृष्टि से सबसे समृद्ध, धंकुल पर्व मनाती है। धंकुल जो है इनका एक तरह से सांस्कृतिक जागरण का जो पर्व है, और इसमें इन लोग धंकुल वाद्य भी बजाते हैं। याद रखिएगा जो धंकुल है वो एक तरह का वाद्य यंत्र भी है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो हल्बा जनजाति में एक ये धंकुल का पर्व मनाया जाता है, सांस्कृतिक जागरण की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद भतरा जनजाति और हल्बा दोनों में ही ये बाली पर्व मनाया जाता है, इसलिए मैंने इस तरह से एरो करके लिखा है कि दोनों जनजाति में बाली पर्व लगातार 3 माह तक मनाया जाता है। इसमें धान को संग्रहित किया जाता है, उसके बाद भीमा देव जो इनके हैं उनको क्या किया जाता है, तो समर्पित किया जाता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, हल्बा बाली पर्व पूछा गया है, धंकुल भी पूछा गया है। धंकुल सिर्फ हल्बा जनजाति और बाली पर्व पूछ दे तो भतरा के साथ। परजा यानी कि धुरवा जनजाति, मैंने बताया था परजा धुरवा एक ही बात है। ठीक, तो चैत्र के महीने पे सुअर और मुर्गे की बलि देते हैं, जिसे कि चैत्रई कहते हैं। इन लोग कभी पूछा नहीं गया है, लगता नहीं कि आगे कभी पूछेगा, पर यहाँ पे आपके लिए लिख दिया गया है। अब देखिए, अब ये कुछ ऐसे त्यौहार है जो लगभग सभी जनजातियों में मनाए जाते हैं। जैसे दिवाली, जैसे कि मैंने बताया था बस्तर की दिवाली, जनजातियों की दिवाली के तौर पर दिवाली मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आमुस त्यौहार, ये जो आमुस त्यौहार है ना, ये एक्चुअली हरेली में ही मनाया जाता है, पशुओं से संबंधित है। तो याद रखिएगा हरेली के समय कौन सा त्यौहार मनाया जाता है बस्तर में, तो वो है आमुस त्यौहार। ये एक बार पूछा भी है, पशुओं से संबंधित है।
उसके बाद है एक बासी त्यौहार, इसके बारे में कभी पूछा नहीं गया। दरअसल सारे त्योहारों का जो अंतिम त्यौहार है वो बासी त्यौहार को माना जाता है। लगभग सभी जनजातियाँ इसको मनाती हैं, तो ये सभी जनजातियों में आया है। उसके बाद दोरला जनजाति, ये लोग मनाते हैं भीमा जात्रा। क्या मनाते हैं? भीमा जात्रा ज्येष्ठ माह में। ये एक बार पूछा गया है, भीमा जात्रा कौन से जनजाति मनाती है, तो वो है दोरला। और भीमा जात्रा के समय ना इन लोग एक त्योहार मनाते हैं, या कहते हैं एक चीज़ होती है, उसे इन लोग कपल पेंडुम कहते हैं। कपल पेंडुम, जहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, मेंढकों का विवाह करते हैं। तो कपल समझ रहे ना, कपल की शादी होती है, तो याद रखिएगा मेंढक कपल है, उनकी शादी हुई किसमें? कपल पेंडुम में। ये दोरला जनजाति से संबंधित है। अब है ये कर्मा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कर्मा पर्व है या कर्मा नृत्य है, ये बहुत सारी जनजातियों में प्रचलित है। कुल मिला के 4 जनजातियों का नाम आपको याद रखना है। गोंड, बैगा, उराव, बिंजवार। गोंड, बैगा, उराव, बिंजवार, इन जनजातियों में कर्मा पर्व मनाया जाता है भादों के महीने में। ठीक, धान रोपण एवं फसल कटाई होती है, उस समय पर ये जो कर्मा पर्व है मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट। अब ये लास्ट है गोबर बहरानी। एक ही चीज़ पूछी जाती है, किस एरिया में मनाया जाता है? तो स्पेशली सुकमा के छिंदगढ़ में। पूरा बस्तर नहीं है, पर अगर बस्तर ऑप्शन में, मतलब अगर सुकमा ऑप्शन में नहीं है तो बस्तर लगा सकते, पर मेनली वो आपको ऑप्शन में सुकमा का छिंदगढ़ देगा। यही चीज आपको याद रखना है। कब किया जाता है? चैत्र माह में। 10 दिन के लिए चलता है। इन लोग इसमें क्या करते हैं पता है? अपने ग्राम देवी की स्थापना करते हैं, गड्ढा बनाते हैं, वहाँ पे गोबर डालते हैं, कुछ दिनों तक रहता है वो गोबर। उसके बाद वो एक दूसरे पे छीट छीट के खेलते हैं। यही है गोबर बहरोनी। सुकमा के छिंदगढ़ एरिया में फेमस है। समझ गए? तो ये जो पूरा था क्या था, जनजाति के पर्व थे। इनसे ज़्यादा आपसे सवाल कहीं से पूछते नहीं है। मैंने सारे के सारे इंक्लूड करने की कोशिश किया है। अगर कुछ छूट गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जिससे बाकी लोगों को भी पता चल जाए। अब हम क्या देखने वाले हैं? हम देखेंगे जनजाति लोक नाट्य। ठीक है, ठीक है। तो अब लोक नाट्य जब हम देखेंगे तो हम जनजाति लोक नाट्य देख रहे हैं। याद रखिए कि मैं नॉर्मल लोक नाट्य नहीं देख रही हूँ। लोकनाट्य में वैसे नाचा रहस्य वो भी आता है, पर मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली आपको जनजाति लोक नाट्य बताने वाली हूँ, जिसमें कि हम लोग ये 4 देखने वाले हैं। सबसे पहले भतरा नाट। जब मैं आपको भतरा जनजाति पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था क्या? भतरा नाट, कि जो भतरा जनजाति है वो भतरा नाट करती है। इसी को उड़िया नाट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ना उड़िया भाषा का प्रभाव देखने को आपको मिलता है। ठीक है, इसीलिए इसे उड़िया नाट के नाम से जाना जाता है। और ये आपके उसमें क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि इनमें से किसे उड़िया नाट के नाम से जाना जाता है, तो वो आपकी भतरा जनजाति है। ठीक है, अच्छा। ये ना एक युद्ध प्रधान है जो नाट, और इसमें कभी कभी पौराणिक कथाएं भी ली जाती है, पर मेनली युद्ध प्रधान होता है। याद रखिएगा। इसके जो सदस्य हैं उन्हें नाटकुरिया कहते हैं। भतरा नाट के सदस्य जो है वो नाटकुरिया कहलाते हैं। इसे बस्तर का आदिवासी थिएटर कहा जाता है, और इसकी जो शुरुआत है वो गणेश जी की वंदना से होती है। तो आपको क्या क्या याद रखना है? भतरा नाट कौन करते हैं? भतरा जनजाति। उड़िया का प्रभाव है इसलिए इसे उड़िया नाट भी कहा जाता है। युद्ध प्रधान है, बस्तर का आदिवासी थिएटर है, और इसके सदस्य को क्या कहा जाता है? नाटकुरिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में पढ़ेंगे माओपटा के बारे में। माओपटा मुरिया जनजाति। देखिए, मुरिया जनजाति ना एक नृत्य करती है जिसे कहते हैं माओपटा, शिकार नृत्य। क्वेश्चन में पूछा जाता है इनमें से कौन सा शिकार नृत्य है, तो वो है माओपटा, जिसमें उन लोग ये दर्शाते हैं कि वो एक शिकार कर रहे हैं। तो वही एक तरह का कहना चाहिए कि एक लोक नाट्य भी है, जिसमें वो नाट्य के थ्रू नृत्य प्लस नाट्य करके प्रदर्शित करते हैं किसको? शिकार को। कौन? मुरिया जनजाति। सामान्यतः ये घुटुल के प्रांगण में होता है। ठीक है, इसमें कुछ कुछ जो वाद्य यंत्र है जैसे कि टिमकी, कोटोडक्का, मांडर, ये सब यूज होता है। आपको क्या याद रखना है? माओपटा एक तरह का शिकार नृत्य है जो कि मुरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। इसके बाद है खामस्वांग। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि जो कोरकू जनजाति के लोग हैं, ये लोग दिवाली में मतलब दिवाली में नहीं, क्वार नवरात्रि से देव प्रबोधनी एकादशी तक खामस्वांग करते हैं। मेघनाथ खम्भ बनाते हैं और उसको संरक्षण की तरह मानते हैं, और उस समय उस वहाँ पर नाट्य की प्रस्तुति देते हैं। ये होता है खामस्वांग। एक ही सवाल बस पूछा गया आज तक कि खामस्वांग किससे रिलेटेड है, तो वो कोरकू जनजाति से। याद रख लीजिएगा कि वो क्वार से देव प्रबोधनी एकादशी तक चलता है। इससे ज़्यादा इससे सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट है दही कांदो। आप सभी समझ सकते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी में ये जो दही कांदो है ये होता है। इसमें कर्मा प्लस रास दोनों का मिक्स होता है।
कदम वृक्ष के आसपास ये लोग ये चीज़ करते हैं। राधा कृष्ण की जो कथाएं हैं उससे रिलेटेड है। इसमें एक कृष्ण सखा बनता है जिसे कि मनसुखा कहते हैं, जो विदूषक की भूमिका में होता है। आज तक एक ही सवाल पूछा गया है कि दही कांदो कब मनाया जाता है, तो वो कृष्ण जन्माष्टमी में मनाया जाता है। तो ये जो स्लाइड थी ना जनजाति लोक नृत्य, इसमें जो सवाल आपसे ज़्यादातर पूछा गया है, नाम दिया गया है कि इसमें से कौन सी जनजाति ये करती है। थोड़ा बहुत कभी कभार अगर डिस्क्रिप्शन में बोलता है तो भस्तर का आदिवासी थिएटर के नाम से भद्रनाट को पूछ दिया गया है, शिकार नृत्य के नाम से माओपटा को। इससे ज़्यादा कोई सवाल नहीं पूछा गया है। ठीक, नेक्स्ट में हम आएंगे जनजाति गीतों के बारे में। मैंने आपसे कहा था कि मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में मैं सब कुछ इंक्लूड कर दूं, और मेरी वही कोशिश जारी है। इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाएगा, माफ़ कीजिए उसके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है। और अगर आपको इसी तरह का कोई मैराथन वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैंने गीतों का कुछ विभाजन किया है, जैसे कि फसल के टाइम पे गाने जाने वाले गीत, विवाह में गाने जाने वाले, मृत्यु में और अन्य में। ठीक है, सबसे पहले फसल वाला देख लेते हैं। छेरता नृत्य, जो कि छेरछेरा के समय पे किया जाता है। छेरछेरा आपको पता होगा, जो छेरछेरा फेस्टिवल है नई फसल आने पे पौष माह में मनाया जाता है। तो जो हल्बी और भतरी भाषा का प्रयोग इसमें होता है, और इसमें घर घर जाकर जो बच्चे होते हैं वो अन्न मांगते हैं। तो छेरता गीत गाते हुए वो जाकर क्या करते हैं, अन्न मांगते हैं। इस समय डंडा नृत्य भी किया जाता है। हल्बी और भतरी जो भाषा है उसका प्रयोग होता है। छेरता कब मनाया जाता है, तो छेरछेरा में। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तारा नृत्य, तारा गीत कौन गाता है, तो युवतियां गाती हैं जब नई फसल आती है। याद रखिएगा ये युवती लोग हैं जो तारा गीत गाती हैं पूस की रात्रि में। ये भी हल्बी और भतरी भाषा होती है, इसलिए ह और भ लिखा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है कर्मा गीत। जैसे कि आपको बताया मैंने अभी कि कर्मा फेस्टिवल नई फसल आने पे मनाया जाता है। तो एक स्थल होता है जिसे अखरा कहते हैं। अखरा स्थल पर ये कर्मा गीत गाया जाता है। विजयदशमी से लेकर वर्षा ऋतु तक कर्म देवता की पूजा की जाती है। ठीक है, तो ये जो गीत हैं आपके तीनों के तीनों ये फसल से रिलेटेड है। विवाह, यानी कि विवाह के समय पे जो गाए जाते हैं, एक तो रीलो गीत। मैंने जब आपको मुड़िया जनजाति पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि ये लोग विवाह पे एक गीत गाते हैं जिसे कि रीलो गीत कहते हैं। तो मुड़िया माड़िया हल्बी भाषा में मांदरी का प्रयोग करते हैं ये लोग। मांदरी एक तरह का वाद्य यंत्र है जिसका ये प्रयोग करते हैं। तो विवाह में याद रखिएगा रीलो है। साथ में एक कोटनी गीत भी गाया जाता है जो कि लगन मुहूर्त में गाया जाता है। एक श्रृंगार प्रधान है, विवाह है मतलब श्रृंगार प्रधान होगा। उड़िया और भतरा भाषा का प्रयोग होता है, कोटनी, याद रखिएगा। ठीक है, ये हमेशा पूछा जाता है। मृत्यु गीत, ये है आपका घोटूल पटा। ठीक है, इसमें राजा जोलंग की गाथा गाई जाती है, राजा जोलंग साय की गाथा। और इसमें बहुत सारे प्राकृतिक रहस्यों का वर्णन भी होता है। ये मृत्यु के बाद गाया जाता है। ये है घोटूल पटा। ठीक है, मुड़िया जनजाति के में ही ये ज़्यादा प्रचलित है। अब कुछ अन्य देख लेते हैं गीत, जैसे कि चैत परब गीत कब है, चैत्र में, भातरी भाषा में, श्रृंगार रस का, और इसमें प्रतिद्वंदता, यानी कि एक्चुअली सवाल जवाब की शैली में होता है। लड़की लड़का दोनों के बीच में मध्य में ये कंपटीशन के टाइप का एक चैत गीत इन लोग गाते हैं। लेंजा हल्बी में है, जो कि स्त्री पुरुष लोग सामूहिक तौर पे कभी भी गाते हैं। तो ये लेंजा गीत है। ठीक है, धंकुल जागर, धंकुल मैंने आपको बताया था सांस्कृतिक जागरण है हल्बा जनजाति का। तो ये लोग इसमें मटकी, सूपा, धनुष ये सब का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और ये जो जागर है ना, इसमें 4 जागर आता है, अट्ठे जागर, तीजा जागर, लक्ष्मी जागर, बोली जागर। तो इसमें से बाली जागर इसमें सबसे ज़्यादा फेमस है ये लक्ष्मी जागर। भतरा और हल्बी जनजाति में सबसे ज़्यादा फेमस है ये। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट है लिंगोपेन। लिंगोपेन मुड़िया जनजाति के घोटूल के देवता हैं, भूमि के स्वामी हैं। तो उन्हीं की आराधना में लिंगोपेन जो ये लोग गीत हैं वो उसको गाते हैं। ठीक है, हाँ। अब लिंगोपटा से कंफ्यूज मत होइएगा। लिंगोपटा प्रधान का है, मैंने यहाँ पे लिंगोपेन कहा है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। पेन अगर आएगा तो मुड़िया है, मुड़िया रिया से याद रखिए, रिया की पेन। और लिंगोपटा है तो प्रधान है। ठीक, हाँ। अब ये गौरी गौरा है। आपको मैंने कुछ देर पहले बताया था कि कार्तिक माह में दिवाली के आसपास गौरी गौरा पूजा किया जाता है गोंड जनजातियों के द्वारा, गोवर्धन पूजा जिसे हम कहते हैं। तो शिव पार्वती जी की जिसमें मूर्ति भी बनाई जाती है, तो उसी समय जो ये गीत है वो गाया जाता है, गौरी गौरा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जिससे बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलते हैं वो है ट्राइबल डांस ऑफ छत्तीसगढ़, यानी कि जनजाति नृत्य। हमारी सांस्कृतिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो समृद्ध जनजाति है उसके देखिए कितने सारे नृत्य हैं। देखिए मैंने जो ये ट्राइबल डांस में है ना, उसमें एक MCQ वीडियो भी बनाया है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मैं उसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप बिल्कुल जाकर के देखिएगा। बहुत अच्छे MCQs हैं, आपको ट्राई करने चाहिए। मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे हैं, आई एम श्योर यू विल लाइक इट, सो मेक श्योर यू सी दैट। चलिए शुरू करते हैं। मुड़िया ट्राइब
तो मुड़िया जनजाति द्वारा सबसे पहला जो नृत्य हमारे सामने आता है वो है मांदरी नृत्य। ये घोटूल के बाहर चारों ओर घूम घूम कर किया जाता है। इसमें ना गायन नहीं होता, इसलिए गायन के आगे क्रॉस लगा है। इसमें केवल नृत्य होता है, खाली डांस करते हैं ताली बजा बजा के, लेकिन गायन नहीं करते। ठीक, ताली भी नहीं, मतलब एक वाद्य यंत्र है चिटकुल और बिरिया ढोल, ये लोग इसको बजाते हैं लेकिन गायन नहीं करते। घोटुल के चारों ओर घूम घूम के मांदरी नृत्य किया जाता है। उसके बाद कक्सार। ये जो कक्सार है ये लोग लिंगोपेन की आराधना में करते हैं। मैंने अभी आपको बताया इनके जो देवता हैं घोटुल के वो लिंगोपेन, तो उनकी आराधना करते हैं। मुड़िया जनजाति के लोग कक्सार का नृत्य करते हैं। इसमें इन लोग का जो वाद्य यंत्र है वो है तुरही और अकुम। क्या है? तुरही और अकुम, याद रखिएगा। गेड़ी डिटोंग नृत्य, इससे कई बार सवाल आता है। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसको केवल पुरुष सदस्य ही करते हैं। गेड़ी डिटोंग, गेड़ी पे चढ़ते हैं ना, बांस की निर्मित गेड़ी बनी होती है, उस पर चढ़ के डांस करते हैं। इसमें भी गायन नहीं होता है, खाली वो लोग उस पर चढ़ते हैं, डिटोंग नृत्य जिसे कहते हैं, और अपना डांस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इबैलतोर। इबैलतोर जो है ना, ये अंग देवता की आराधना के लिए, जो कांच के बने अंग देवता है। मड़ाई मेला के समय इबैलतोर नृत्य मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है, जिसमें वो अंग देवता की पूजा करते हैं। कैसे याद रखेंगे? ए से इबैलतोर, ए से अंगदेव। ठीक, हुल्की पटा सामान्य अवसर पे कभी भी कर लेते हैं, सवाल जवाब शैली पे हुल्की पटा इनका होता है, जब चाहे कर लें। घोटूल पटा मृत्यु के अवसर पे, अभी मैंने आपको गीत भी बताया था घोटूल पता, जिसमें राजा जोयांग की गाथा रहती है और उसमें बहुत सारे प्रकृति के रहस्य भी रहते हैं। ये मृत्यु के अवसर पे इन लोग करते हैं। माओ पटा इनका शिकार नृत्य है, जिसमें इन लोग भैंस की सींग लगा करके डांस वगैरह करते हैं, शिकार का प्रदर्शन करते हैं। तो नृत्य साथ में ये नाट्य में भी आता है, याद रखिएगा। ये सारे के सारे किससे रिलेटेड है? मुड़िया जनजाति, देख लीजिए। मांदरी, कक्सार, गेड़ी, एबैलटोर, हुल्की पटा, घुटूल पटा, माओ पटा, सारे का सारा मुड़िया जनजाति। नेक्स्ट है बैगा जनजाति। बैगा बिल्मा। बिल्मा नृत्य ये लोग विजयदशमी में करते हैं। ठीक है, दशहरा, विजयदशमी, बिल्मा। सैला और डंडा नृत्य, ये दशहरे से शीत ऋतु, ये पूरा जो ड्यूरेशन है दशहरे से लेकर शीत ऋतु, इन लोग इसमें सैला और डंडा नृत्य करते हैं। अगेन डंडा है तो याद रखिएगा केवल पुरुष करते हैं। जैसे ऊपर ये गेड़ी वाला केवल पुरुष करते हैं ना, वैसे यहाँ पे जो डंडा नृत्य है ना, ये भी केवल पुरुष करते हैं। ठीक है, अब जब ये पुरुष इस डंडा नृत्य को करते हैं ना, तो कीहू कीहू की आवाज़ भी निकालते हैं। ये कहीं ना कहीं इसकी स्पेशलिटी है, इसमें मैंने इसलिए इंक्लूड किया है। और ये जो सरगुजा क्षेत्र है इसमें काफ़ी लोकप्रिय है, याद रखिएगा। सरगुजा क्षेत्र में ये जो नृत्य है काफ़ी लोकप्रिय है। विवाह अवसर पर जो वर पक्ष है, वर पक्ष हाथी की मुद्रा में आता है और वो ना परघौनी का नृत्य करता है। परघौनी नृत्य किसमें किया जाता है? तो याद रखिएगा विवाह के अवसर पर बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। उसके बाद दोरला जनजाति है। दोरला में पेंडुम है। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था मेंढक विवाह होता है कपल पेंडुम दोरला में, तो विवाह के टाइम पे इन लोगों में पेंडुम जो नृत्य है वो किया जाता है। और एक दोरला त्यौहार भी आता है, तो ढोलक बजा के उसमें इन लोग नृत्य करते हैं। इससे ज़्यादा सवाल कभी आया नहीं है। कोरकू जनजाति, जब मैं आपको कोरकू जनजाति पढ़ा रही थी तभी मैंने बताया था कि इनके जो दो नृत्य है उस पर सवाल बहुत बनता है। एक तो थापटी नृत्य है जो ये लोग चैत्र में करते हैं ढोलक और बांसुरी बजाकर, चैत्र बैसाख में। एक ढांडल है जो ज्येष्ठ आषाढ़ में करते हैं, सिंगार रश का है। थापती ढांडल दोनों कोरकू का। इसी के साथ साथ होली में इन लोग डंडारी नृत्य भी करते हैं। इससे भी सवाल किया गया है कि डंडारी नृत्य कौन से उसमें त्यौहार में किया जाता है, तो होली में किया जाता है। किसके द्वारा? कोरकू जनजाति। तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने देख लिया मुड़िया जनजाति के नृत्य, बैगा जनजाति, दोरला और कोरकू जनजाति। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ये जो नृत्य लिखे हैं ना, दरअसल वो जनजाति स्पेसिफिक नहीं है, अब ये नृत्य स्पेसिफिक है। क्यों? बताती हूँ। कर्मा नृत्य, अभी हमने देखा था कि कर्मा गीत लगभग 4 जनजाति गाती हैं, वैसे ही कर्मा नृत्य भी और भी जनजातियाँ करती हैं, जैसे कि बैगा, उरांव, गोंड, मुंडा, पिंजवार, ये सारे लोग कर्मा नृत्य करते हैं, कृषि पर आधारित है। एक चीज़ जो इसमें याद रखने की है वो तो ये है कि ये कर्म देवता की पूजा के लिए होता है। किसके लिए? कर्म देवता की पूजा। ये सवाल एक पर आया भी हुआ है। और सरगुजा क्षेत्र में ना इसको भादो माह में मनाया जाता है। ये स्पेसिफिकली पूछा है कि कर्मा जो नृत्य है इसे सरगुजा में, जो सरगुजा एरिया है उसमें कब किया जाता है, तो भादो के महीने में इसको किया जाता है। इसका जो वाद्य यंत्र है मृदंग, टिमकी, झांझ, ये सब यूज़ होता है। सरहुल नृत्य बहुत फेमस है। उरांव पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था कि जो उरांव जनजाति है वो सरहुल पर्व मनाती है चैत्र में, जब वो साल वृक्ष के फूलों की पूजा करती है, सूर्य और पृथ्वी जी की शादी कराती है, और उसी समय सरहुल नृत्य भी करती है। हमेशा पूछा जाता है सरहुल नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो उरांव से। कब होता है? तो चैत्र पूर्णिमा के दिन। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। बाइसन हॉर्न, दंडामी माड़िया, मैंने आपको बताया था वेरियर एल्विन ने इसे विश्व का सबसे सुंदरतम नृत्य कहा है। बाइसन हॉर्न या फिर गौर नृत्य यात्रा पर्व के समय दंडामी माड़िया द्वारा किया जाता है। ठीक, बार डांस कवर लोग करते हैं,
5 साल में एक बार होता है बार डांस, माघ के महीने में होता है, भीम देवता की स्थापना करते हैं। क्वेश्चन में अभी तक यही पूछा गया है कि कंवर जनजाति कौन सा डांस करती है, या फिर बार जो नृत्य है वो किससे संबंधित है, तो वो है कंवर। पर याद रख लीजिएगा माघ के महीने पर होता है और भीम देवता की स्थापना इसमें की जाती है। जो परब है यानी कि जो धुरवा जनजाति है, परजा या धुरवा जिसकी बात कर रहे हैं, तो वो लोग एक परब नृत्य करते हैं। इस पे सवाल आया क्योंकि इस नृत्य में ना वो लोग पिरामिड फॉर्मेशन करते हैं। याद रखिएगा जब कई लोग डांस कर रहे होते हैं तो बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो उसमें जो परब जनजाति है ना, ये लोग पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं डांस करते वक्त, जो डांस कर रहे होते हैं वो लोग। तो ये इसकी स्पेशलिटी है। तो याद रखिएगा जो परब नृत्य है वो धुरवा और परजा जनजाति एक ही बात है, उनसे संबंधित है। ठीक है, अब हम फाग नृत्य की बात कर लेते हैं। जाहिर सी बात है फाग महीने में होगा। फाग में क्या होता है, होली होता है, तो होली के अवसर पर ये लोग ये नृत्य करते हैं। मैंने आपको पढ़ाया कि एक डंडारी नृत्य होता है जो कोरकू जनजाति भी करती है, कब, होली में। उसी तरह से फाग नृत्य भी होली में होता है, बैगा और गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा आपसे। नेक्स्ट है दमनच, हमने पढ़ा था विवाह के अवसर पे होता है कोरवा जनजाति द्वारा, और ये सबसे भयावह नृत्य के तौर पे माना जाता है। पता नहीं ये क्यों, लेकिन ये सबसे भयावह माना जाता है और ये विवाह के अवसर पर होता है, याद रखिएगा। भड़म नृत्य भारिया जनजाति केवल पुरुष करते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि ये जो भड़म नृत्य है वो आई थिंक सबसे लंबा चलता है। इसी को कहते हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड अगर कोई लंबा चलता है तो वो ये भड़म नृत्य है। ठीक है, भारिया जनजाति याद रखिएगा केवल पुरुष है इसमें। जैसे गेडी डिटोंग में भी केवल पुरुष थे, डंडा नृत्य में भी केवल पुरुष थे, उसी तरह भड़म में भी केवल पुरुष ही हैं। करसार, अबूझमाड़िया, तुरहियक्कम। देखिए ककसाड़ बोलेगा तो मुड़िया है, करसाड़ आ जाता है तो अबूझमाड़िया है। याद रखिएगा दोनों ये गोत्र देवता की पूजा के लिए होता है। ठीक, उसमें उन लोग लिंगोदेव की पूजा करते हैं, लिंगोपेन की, और ये लोग गोत्र वाले की पूजा करते हैं। कोल दहका एक बार पूछा है, अभी किसी तो भी एग्जाम में आया था आई थिंक रिसेंटली, कि कोल दहका किससे रिलेटेड, तो ये कोल जनजाति से जो सरगुजा क्षेत्र में है। इसका गायन पुरुष करते हैं और नृत्य महिलाएं करती। याद रखिएगा कोल दहका आप कोल जनजाति से जान जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा हमने देखा ट्राइबल डांस एक ही पेज पे। ठीक है, इससे ज़्यादा किसी सवाल आपको नहीं मिलते हैं। मैंने MCQs का वीडियो बनाया है, वो आप बिल्कुल देख सकते हैं। अब यहाँ पे समझिए, ये पेय पदार्थ है। देखिए मैंने आपको बताया, मैंने ऑलरेडी एक ट्रिक्स वाला वीडियो बनाया है जिसमें मैंने सारे पेय पदार्थ और उनकी ट्रिक्स बताई थी, पर वो आप देख सकते हैं। मैं आपके यहाँ रिविजन के लिए करा दे रही हूँ। कौन जनजाति का पेय पदार्थ क्या है, पेज है। ठीक है, चावल के पकने के बाद उसे पृथक करके जो पानी आया जाता है वो पेज होता है। बैगा जनजाति का पेय पदार्थ है ताड़ी, ताड़ वृक्ष की शाखा से निकलता है। मुड़िया या माड़िया जनजाति का सल्फी है, जो कि सल्फी वृक्ष की शाखा से निकलता है। कोरवा का हंडिया चावल से बनता है। उरांव का कोसमा, माड़िया और अबूझमाड़िया का छिंद रस, जो कि छिंद के पेड़ से निकलता है। इसके अलावा गोंड में लांदा भी यूज होता है, जो कि चावल का ही होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, इनके पेय पदार्थ है। कभी कभार सवाल आ जाता है, आप इसके लिए ट्रिक्स का वीडियो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है पारंपरिक कार्य। वैसे तो जो मैं आपको जनजाति पढ़ा रही थी मैंने आपको पारंपरिक कार्य भी बताए हैं, लेकिन ये एक ही जगह पे है तो मैंने इंक्लूड कर दिया। बैगा अपने आप को गोंड के पुजारी मानते थे। वैद्य तंत्र मंत्र के जानकार हैं, ये लोग मेडिसिन मैन भी कहलाते हैं, बैगा लोग, पता होगा। कमार जनजाति बांस शिल्प, मैंने बताया था कमार, कांडरा, बिरहोर, धनवार, सारे के सारे बांस शिल्प में इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड है। मुड़िया जनजाति काष्ठ शिल्प यानी कि वुड के काम में, आपको पता होगा कि जो कंघी बन रही होती है तो कंघी में जो वुड में उखेड़ करके डिज़ाइन बनाते हैं, उसमें भी ये मुड़िया जनजाति काफ़ी आगे है। अगरिया लोहा गलाने का काम। लौ शिल्प पारधी काले पक्षियों का आखेट यानी शिकार। सौरा जनजाति सांप पकड़ने का काम। हलवा पोहा चिवड़ी बनाने का काम करते हैं। कृषि लिखा है यहाँ पे, याद रखिएगा पोहा चिवड़ा बनाने का काम हलवा लोग करते हैं। भतरा सेवक का काम। कोरकू जमीन खोदने का। खैरवार कथा निकालने का काम करते हैं। कांडरा बांस का बर्तन। कंवर सैनिक कार्य। खड़िया मैंने बताया था पालकी ढोने का। धनवार में धनुष बाण चलाने का काम ये पहले किया करते थे, अब धनुष बाण चला क्या करेंगे, अब मतलब फाइटिंग तो नहीं हो रही है, तो धनवार वाले अब जो हैं वो क्या करते हैं, बांस के बर्तन बनाते हैं, बांस का शिल्प करते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, गदबा जनजाति लोग बोझा ढोने का काम। तो ये पूरे के पूरे सारे पारंपरिक जो हैं ये आपको यहाँ पर एक जगह पे दिख रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, याद रख सकते हैं, मैंने अलग से भी आपको बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट में हम आते हैं युवागृह पे। युवागृह मैंने वैसे आपको बताए हैं लेकिन मैं फिर बताती हूँ। मुड़िया घोटूल, और घोटूल में प्रत्येक सदस्य को अलग अलग नाम दिया जाता है। सदस्य में युवक जो है वो चेलिक कहलाते हैं, युवती मुटियारिन कहलाती हैं। ये आया हुआ है इनके मुखिया में। युवक को कहते हैं सिरेदार, युवती को कहते हैं बेलोसा। कैसे याद रखेंगे, सर बेल लग गई,
कैसे याद रखेंगे? सर बेल लग गई। स्कूल में बेल बजती थी तो क्या करते थे? सब यही बोलते थे ना, सर बेल बज गई, जा रहे हैं। सर बेल बज गई, मुखिया, याद रखिएगा। उरांव का धुमकुरिया, मुखिया धांगर, धांगर महतो भी बोलते हैं इसको। युवती बाल की धांगरीन, जो यूजुअली एजेड होती हैं, विधवा होती हैं, वो यहाँ पर मुखिया बनती हैं युवतियों में। बिरहोर, कितियोना, भारिया, रंगबंग, भुइयाँ, घसरवसा, परजा, धंगा बक्सर। ठीक, ये पूरा याद रखिएगा। ये क्या है? ये युवा ग्रह हैं जनजातियों के। सबसे ज़्यादा सवाल आज तक उरांव और घोटूल से ही देखने को मिला है। ठीक, सो फाइनली ये जो वीडियो है वो अपने एंड पर आ गया है। इस पे मैंने विवाह पद्धति इंक्लूड नहीं की है, क्योंकि मैंने जनजातियों के विवाह के लिए एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने डिटेल बताया है। उसका मैं लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज़, इसमें मैंने छत्तीसगढ़ के जो व्यंजन है वो भी इंक्लूड नहीं किए हैं। व्यंजन वाला वीडियो भी मैंने आपको बनाया हुआ है, उसका भी मैं लिंक दे दूंगी, तो आप प्लीज़ ज़रूर वो सारे वीडियो देखिएगा। तो मेरी तरफ से मुझे लगा कि जहाँ जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो सारे ही मैंने अपनी तरफ से इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, और आपको ऐसा कोई भी आगे वीडियो चाहिए जो कि मैराथन वीडियो हो, प्लीज़ लेट मी नो थ्रू द कमेंट सेक्शन। टिल देन, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।